एपिसोड 513। इस दंड कक्ष का न्यायाधीश स्वयं न्याय का राजा निकला। उन्होंने अपना वोट उठाया, हुआंग जिन्यू के पास गए और सीधे मतदान किया। फिर उसने कहा, मैं स्वर्ण नगरी के पूर्वजों की शपथ लेता हूँ। यह मतदान पवित्र और निष्पक्ष है। राजा डोबाओ हुआंग जिन्यू हमारे स्वर्ण नगरी के सबसे वफादार योद्धा हैं। उन्होंने कई बार गोल्डन सिटी के लिए महान योगदान दिया है। विनम्र और विवेकशील बनो, निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या मत करो और अपनी प्रतिभा पर भरोसा करके अहंकारी मत बनो। और उनकी प्रतिष्ठा उत्कृष्ट है, इसलिए वे गोल्डन किंग बनने के लिए सबसे योग्य हैं। मेरा वोट उनके लिए है और मेरा मानना है कि हर कोई इससे सहमत होगा। किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो हत्यारा है, अनियंत्रित है और कुछ भी हासिल करने में विफल रहा है, मैं नहीं जानता कि वह कितनी बार बेहतर है। मूलतः मुझे केवल ये बताना था कि मैंने हुआंग जिन्यू को वोट क्यों दिया। लेकिन फेयर किंग ने लिंगजियो की आलोचना पर जोर दिया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि लिंगजियो को वोट मिले। सबसे अच्छा शून्य वोट है तो लिंगजियो पूरी तरह से बर्बाद है, क्योंकि नियमों के अनुसार यदि पहले दौर में वोटों की संख्या 1 वोट से कम है तो उस व्यक्ति को सीधे उम्मीदवार सूची से हटा दिया जाएगा। इस बार लिंगजियाओ चुप रहा, क्योंकि बाद में कोई न कोई तो गोरे राजा के मुंह पर थप्पड़ मार ही देगा, इसलिए उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा मतदाता अभी भी पनिशमेंट हॉल का योद्धा था और बेशक उसने अभी भी गोल्डन जेड को ही चुना। और क्योंकि किंग फेनेस ने बहुत खराब शुरुआत की थी, इसलिए जब यह आदमी टिप्पणी कर रहा था तो उसने लिंगजियो की भी कड़ी आलोचना की। जैसा कि राजा पिंगी ने कहा, राजा डोबाओ ईमानदार और दयालु हैं और उन्होंने कई पुण्य कार्य किए हैं। बेशक मैं उन्हें वोट दूंगा। एक ऐसे व्यक्ति के विपरीत जो कुछ दिनों के लिए ही गोल्डन सिटी में शामिल हुआ था और उसने अपने ही देशवासियों को मारने का साहस किया। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को धमकाने के लिए किया, सम्राट जून के सम्मान पर भरोसा किया और दूसरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मुझे आशा है कि अगले न्यायाधीश उसकी प्रचंड शक्ति से नहीं डरेंगे, न ही वे उससे रिश्वत लेंगे। मतदान निष्पक्ष होना चाहिए, केवल इसी तरह से हम भविष्य और गोल्डन सिटी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। फिर 1 दर्जन लोगों ने हुआंग जिन्यू के लिए वोट दिया। इसके अलावा टिप्पणियां आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत थीं और कुछ तो अजीब थीं। अधिकांश शब्दों का इस्तेमाल लिंगजियाओ पर हमला करने के लिए किया गया था। सोने और जैड का मूल्यांकन करना एक साधारण वाक्य मात्र है। कई लोगों ने लिंगजियो को देखा और उम्मीद जताई कि लिंगजियो के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देगा, लेकिन कोई नहीं। उन्होंने जो लिंगजियो देखा वह अभी भी शांत और स्थिर था, और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान भी थी। अंततः राजा शिंगलू के पक्ष के 30 प्रतिनिधियों में से केवल अंतिम 3 ही बचे। उनमें से एक खड़ा हुआ और गहरी सांस ली। फिर वे 6 अभ्यर्थियों के पास गए। सबके सामने उन्होंने अपना वोट लिंगजियाओ के मतपेटी में डाल दिया। उस समय पूरा स्थान पूर्णतः शांत था। यदि अग्नि राजा महल और यहाँ तक कि तटस्थ योद्धा भी लिंगजियो के लिए वोट देते हैं तो हर कोई इसे स्वीकार कर सकता है। लेकिन यह व्यक्ति दंड सदन का प्रतिनिधि है, वह आपराधिक कानून पैलेस के प्रतिनिधि हैं। बेवकूफ, तुम उलझन में हो, तुम जल्दी से टिकट क्यों नहीं निकालते? जब राजा फेयर का सिर गर्म हो गया तो वह उठकर चिल्लाया, क्या किंग फेनेस अन्य लोगों के मतदान में हस्तक्षेप करने की योजना बना रहा है? अब देखो मतदाताओं को कौन धमका रहा है। हालांकि राजा फेनेस ये कहते रहते हैं कि राजा डोबाओ का सोना और जेड कितना अच्छा और महान है, लेकिन मेरे अपने लोग भी इस पर विश्वास नहीं करते। तुम्हारी झूठ बोलने की कला बहुत खराब है। लिंगजियाओ खड़ा हुआ। यदि यह व्यक्ति उसे वोट देता है तो उसे उसकी रक्षा करने का अधिकार है। क्या कारण है? राजा फेयर ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा। इससे पहले कि मैं अपना कारण बताऊं, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता हूं और अपने पूर्वजों और सम्राट जून की कसम खाता हूं। आगे जो कुछ मैं कहूंगा वह सब सत्य है। मैंने लिंगजियाओ को वोट दिया और कुछ लोगों ने पूछा क्यों? क्या तुम मूर्ख हो? क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट जून द्वारा समर्थित लोग अभी भी बदतर हैं? क्या आपको सम्राट जून की दूरदर्शिता पर संदेह है, या आपको सम्राट जून के निर्णय पर संदेह है? यहाँ तक कि विद्रोही शिष्य के लिए भी सम्राट जून पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देखा कि उसके इरादे बुरे थे और उन्होंने उसे नियंत्रित करने के लिए एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उस समय यदि राजा जिंगलू ने आंख मूंदकर दया की भीख नहीं मांगी होती तो सम्राट जून ने बहुत पहले ही गद्दार को मार डाला होता। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि लिंगजियो खून का प्यासा है? हास्यास्पद नहीं है। वहां मौजूद हर कोई शायद जानता था कि उस दिन क्या हुआ था।
ये पनिशमेंट हॉल के लोग थे जो पहले सम्राट को मारना चाहते थे और फिर सम्राट ने इसका विरोध किया। तुम ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकते कि तुम दंड कक्ष की भयंकर शक्ति से बाधित हो, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। मैं आज अपनी जान जोखिम में डालूंगा। फिर डो बाओ वान हुआंग जिन जैड है जिसकी आपने फूल की तरह होने की प्रशंसा की थी। क्या निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या नहीं हुई? जहां तक मुझे पता है और मेरे पास सबूत हैं, निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या के 100 से ज्यादा उदाहरण हैं। आपको क्या लगता है उसे इतने सारे खजाने कहाँ से मिले? किसी और को चुरा लो। सराहनीय सेवा के बारे में क्या? ये और भी हास्यास्पद है। अपनी जेबें भरने के अलावा हुआंग जिन्यू ने गोल्डन सिटी में क्या योगदान दिया है? क्या आप इसके बारे में बात करना चाहेंगे? कहने को कुछ नहीं है। तो हर कोई सोचता है मेरे द्वारा लिंग जियाओ को वोट देने में क्या गलत है? मैं तुम्हें मार डालूंगा, इस लुटेरी कुतिया को। हुआंग्यू की उदासीन मुस्कान अत्यंत क्रूर हो गई। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, काओ ने उसे बलपूर्वक कुचल दिया। क्या तुम इतने बेचैन हो? लिंग जियो को देखकर ऐसा लग रहा था कि 20 से अधिक लोगों ने उसे बेकार बताकर उसकी आलोचना की थी, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी मार्शल आर्ट पर पूरा विश्वास है। और आप, क्या आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दूसरे कुछ शब्द कहें? यदि आप कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको मुझसे पूछना होगा कि क्या मैं सहमत हूँ। वास्तव में सम्राट के बिना भी काओ सबसे बड़ा है। आखिरकार वह एक रानी के बराबर है। हुआंग जिन्यू, नीचे उतरो। दंड विधि के राजा का चेहरा भी अच्छा नहीं था। वास्तव में सभी को पता था कि आदमी ने अभी क्या कहा, लेकिन सजा हॉल की उग्रता के कारण वे इसे कहने की हिम्मत नहीं कर सके। हुआंग जिन्यू सचमुच बहुत अधीर था। हुआंग जिन्यू के पास अपनी सीट पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दंड भवन का योद्धा अपनी मूल सीट पर वापस नहीं लौटा, बल्कि सीधे लिंग जियो के पीछे बैठ गया। अगला, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। लिंग जियो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। जहां तक हुआंग जिन्यू का सवाल है, वह तो मानव वेश में एक जानवर है। ये वही है जिसने मेरी बहन को अपवित्र किया। मैंने इसे रोक रखा है और यह बात नहीं कही। ये डर के कारण था, लेकिन सम्राट के बेटे लिंगजियो के आगमन ने मुझे साहस दिया। मेरा मानना है कि सम्राट के बेटे के साथ स्वर्ण नगरी निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि सम्राट के बेटे ने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है। मजाक मत करो। कम से कम उन्होंने हमारे स्वर्णिम आकाश क्षेत्र को अव्यवस्थित रेत के समुद्र में सीधा खड़ा कर दिया। क्या हमने इन वर्षों में पर्याप्त कष्ट नहीं झेले हैं? बोलने के बाद वह पहले वाले आदमी की तरह लिंगजियो के पीछे बैठ गया। यदि एक व्यक्ति दलबदल कर ले तो ठीक रहेगा। अब वास्तव में 2 लोग हैं। हर कोई थोड़ा उलझन में था। मूल रूप से मैंने सोचा था कि लिंगजियो निश्चित रूप से पहले दौर में बुरी तरह हार जाएगा, लेकिन इस स्थिति के अनुसार कुछ गलत लगता है। आपराधिक कानून के राजा का चेहरा भी आत्मसंतुष्ट से उदास हो गया। वास्तव में इस बच्चे ने मुझे धोखा दिया है। सौभाग्य से मेरे पास अभी भी एक तरकीब है। तथाकथित चाल उन तटस्थ योद्धाओं की है। मैं भी राजकुमार लिंग जियाओ के लिए वोट करना चाहता हूँ। केवल ऐसा साहसी व्यक्ति ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकाल सकता है। हुआंग जिन्यू की तरह व्यर्थ नहीं जो युद्ध के मैदान से भाग जाता है। एक मिशन के दौरान वह वास्तव में अपने साथियों को छोड़कर भाग गया था। उसने सोचा कि इस बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इस समय दंड कक्ष का अंतिम योद्धा खड़ा हुआ। दंड कक्ष में मौजूद लोगों के चेहरों पर आक्रोश देखकर लिंग जियाओ ने प्रसन्नतापूर्ण भाव प्रकट किया। मैंने तुम्हें धोखा देने दिया। क्या तुमने इस बार धोखा खाने का अनुभव किया है? अग्नि के राजा और फूलों के राजा के चारों ओर होने के कारण दंड कक्ष में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। मैं केवल इस स्वर को सहन कर सकता हूँ। योद्धा दर्शकों ने चुपके से उन 3 लोगों को अंगूठा दिखाया। आज के समय में ऐसे लोग कम ही हैं जो सच बोलने का साहस कर पाते हैं। दंड सभागृह में 30 प्रतिनिधियों के मतदान समाप्त होने के बाद हुआंग्यू को कुल 27 वोट मिले। बुरा भी नहीं है। अगला मतदान काओडन में योद्धाओं के लिए है। काओडन ने मूल रूप से यांग शुई को वोट दिया। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि 2 टिकट ऐसे थे जो थोड़े आश्चर्यजनक थे। एक वोट अमर राजा को जाता है। लड़की का तर्क था कि अमर राजा तटस्थ योद्धाओं में एक दुर्लभ और शक्तिशाली व्यक्ति था और उसे उसका समर्थन करना चाहिए। लिंग जियो को संदेह था कि काओ ने जानबूझकर उसे ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि अगर यह जारी रहा तो अमर राजा के पहले दौर में ही बाहर हो जाने की संभावना है, जो एक अफसोस की बात होगी। दूसरा टिकट लिंग जियाओ को दिया गया।
यह मतदाता कोई और नहीं बल्कि यिन लिहुआ है। कारण सरल और स्पष्ट है, क्योंकि लिंग जियो ने उसे बचाया था। काओडन के लिए मतदान समाप्त हो गया है और यांग शुई वर्तमान में 28 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। गोल्डन जेड 27 अंक, लिंग शियाओ 4 अंक, अमर राजा 1 अंक। इसके बाद थंडर किंग हॉल में मतदान हुआ। थंडर किंग पैलेस में 26 लोगों ने अपने अपने कारणों से रेमंड के पक्ष में वोट दिया। शेष 4 लोगों में से 3 ने लिंग जियाओ के लिए और 1 ने अमर राजा के लिए वोट दिया। इन चारों लोगों को लिंग जियो ने रिश्वत दी थी और उसका इरादा अमर राजा के लिए वोट करना था। एक और ये राजा लेई को ये संदेह करने से रोक सकता है कि वह परेशानी पैदा कर रहा है। दूसरी ओर वह नहीं चाहता था कि अमर राजा इतनी जल्दी खत्म हो जाए। जब वहां अधिक लोग होते हैं तो ये दिलचस्प होता है। थंडर किंग पैलेस के बाद फायर किंग पैलेस है। फायर किंग पैलेस के मतदान में बेली जुगु को 15 वोट मिले, जैसा कि लिंग जियाओ को मिला। इस मतदान के अंत तक सामान्य स्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा सकेगी। लेकिन प्रथम स्थान कौन प्राप्त कर सकता है, ये तटस्थ योद्धा पर निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक राउंड में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले योद्धा को गोल्डन हेवन रियल्म द्वारा 6 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार से पुरस्कृत किया जाएगा। हालांकि लिंग जियो को इसकी परवाह नहीं है, फिर भी इसका इस्तेमाल लोगों का दिल जीतने के लिए किया जा सकता है। जब तटस्थ योद्धाओं के लिए वोट देने का समय आया तो सभी घबरा गए। आपराधिक कानून के राजा हुआंग जिंदिंग भी बहुत घबराए हुए थे। पिछले मतदान में उन्हें बुरी तरह से थप्पड़ मारा गया था और वे काफी असहज महसूस कर रहे थे। इसके बाद वह चाहता है कि लिंग जियाओ खुद को मूर्ख बनाए। वोट देने वाले पहले तटस्थ योद्धा झांग टोंग थे। झांग टोंग के आने के बाद उसने लिंग जियो को डांटा और हुआंग जिन्यू की प्रशंसा की। जब लोगों को लगा कि वह निश्चित रूप से हुआंग जिन्यू को वोट देंगे। जब हुआंग जिंदिंग का चेहरा पहले से ही मुस्कुरा रहा था, झांग टोंग ने अचानक 180 डिग्री का मोड़ लिया। इससे सभी लोग चकमा देने लगे। उन्होंने वास्तव में लिंग जियाओ के लिए वोट दिया। अरे यार, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? किसी ने चिल्लाकर कहा। झांग टोंग को भी यह सब समझ में नहीं आ रहा था। उसे पनिशमेंट पैलेस से धमकी मिल रही थी और वह युद्ध से पहले ही दलबदल करने की योजना बना रहा था। लेकिन अंत में मैं अपने आप पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख सका। उन्होंने अभी लिंग जियाओ के लिए वोट दिया है। सम्राट, मुझे बचाओ। झांग टोंग को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने लिंग जियो का उपहार स्वीकार कर लिया, लेकिन लिंग जियो को धोखा दे दिया। लेकिन कुछ अजीब संयोग से उन्होंने फिर भी लिंग जियाओ को वोट दिया। यहाँ तक कि उसे खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है। लेकिन वह एक बात जानता था, दंड कक्ष उसे जाने नहीं देगा। तुम्हें बचाओगे? तुमने मेरे लाभ स्वीकार कर लिए और फिर भी मुझे धोखा देना चाहते थे। अगर मेरे पास कोई बैकअप तरीका नहीं था, क्या मैं आपके द्वारा धोखे से मारा जाना नहीं चाहता? यहाँ से चले जाओ। लिंग जियो को इस तरह के व्यक्ति से बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं होगी। यदि आप दंड के महल से डरते हैं तो उपहार स्वीकार न करें। उपहार स्वीकार करने से कुछ नहीं होगा, बस लानत है। यह मेरी गलती नहीं है, यह मेरी गलती नहीं है। ये सब पनिशमेंट हॉल के लोगों का दोष है। उन्होंने मुझे धमकाया और मुझे यहाँ बकवास करने पर मजबूर किया। झांग टोंग जोर से चिल्लाया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे पहले ही नीचे खींच लिया गया था। उसका जीवन खत्म हो गया है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उसे जल्द ही दंडग्रह द्वारा मार दिया जाएगा तथा उसके पूरे परिवार को भी मार दिया जाएगा। लिंग जियो को बचाने का जरा सा भी इरादा नहीं था। इस तरह का व्यक्ति आपको पहली बार भी धोखा दे सकता है और दूसरी बार भी धोखा दे सकता है। अगले 6 तटस्थ योद्धाओं ने भी झांग टोंग जैसा ही काम किया। उन्होंने लिंग जियाओ की आलोचना इस तरह की जैसे वे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हों। अंत में उन्होंने लिंग जियाओ के लिए वोट दिया। ऐसा लगता है जैसे मस्तिष्क में शॉर्ट सर्किट हो गया है। ये तब तक नहीं था जब तक कि 8वां व्यक्ति लिंग जियो की जमकर प्रशंसा करने के लिए आगे नहीं आया और फिर उसने लिंग जियो के लिए वोट दिया। पिछला सबक बहुत बड़ा है और एक मूर्ख भी देख सकता है कि कुछ गलत है। यदि आप इस समय लिंग जियो को धोखा देने की हिम्मत करते हैं तो आप मौत की मांग कर रहे हैं। यही बात 9वें के लिए भी लागू होती है। 10वां जिद्दी है। मंच पर आते ही उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने पनिशमेंट हॉल द्वारा दिए गए 4 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार लौटा दिए। दंड का महल मुझे रिश्वत देना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ। जैसा कि राजा पिंग पिंग ने कहा था, मैं स्वर्ण नगरी और अपने पूर्वजों के लिए जिम्मेदार हूँ। इस चेहरे पर तो और भी जोर से थप्पड़ मारा गया।
दंड कक्ष के सभी अंडरवियर उतार दिए गए। जिद्दी बूढ़े आदमी ने लिंग जियाओ के लिए वोट दिया। इस समय मतदान पूरा हो चुका है। लिंग जियाओ को कुल 32 वोट मिले, वो प्रथम स्थान पर रहा। यांग शुई को 28 वोट मिले, वह दूसरे स्थान पर रही। गोल्डन जेड को 27 वोट मिले, जो तीसरे स्थान पर रहा। रेमंड को 26 वोट मिले और वह चौथे स्थान पर रहे। बेली जूहू को 15 वोट मिले, वह 5वें स्थान पर रही। अमर राजा को केवल 2 वोट मिले, वह 6ठे स्थान पर रहा। वास्तव में पिछले व्यक्तियों के बीच स्कोर का अंतर बहुत बड़ा नहीं है। वैसे भी अमर राजा के पास मूल रूप से गोल्डन किंग पाने का कोई मौका नहीं है। जब तक कोई बड़ी दुर्घटना न घट जाए, बेली जूहू की संभावना भी बेहद कम है। असली प्रतिस्पर्धा सामने वाले 4 लोगों के बीच शुरू होती है। लिंग जियाओ, जिसे अंतिम माना जा रहा था, प्रथम बन गया। जिस राउंड में स्कोर होने की संभावना सबसे कम थी, उसमें लिंग जियाओ को सबसे अधिक अंक मिले। मैं इसमें कारण कहाँ ढूंढ सकता हूँ? हम सभी उस बच्चे के द्वारा मूर्ख बनाए गए। यान फैन उतना उत्साहित नहीं था। उसके लिए गोल्डन किंग का चयन सिर्फ एक छोटा सा शो था। वास्तव में उसे अंतिम परिणाम की परवाह नहीं है। बेशक अगर दंड हॉल के लोगों को मूर्ख बनाया जा सके तो यह उसकी योजना के लिए अच्छा होगा। आखिर उसने ये कैसे किया? राजा फेयर ने असमंजस में पूछा। आत्मा का रहस्य, यांग फैन ने व्यंग्य करते हुए कहा, ये बच्चा वास्तव में प्रतिभाशाली है। वह न केवल शक्तिशाली है, बल्कि आत्मा की गुप्त विधि भी जानता है। आपराधिक कानून के राजा, आपको अगले 2 राउंड में इस बच्चे का सामना करते समय हुआंग जिन्यू को सावधान रहने की याद दिलानी होगी। स्पष्ट। हुआंग जिंदिंग ने लिंग जियो पर कड़ी नजर डाली। वह यांग फैन जितना शांत नहीं हो सका। उसे बहुत गुस्सा आया। इस समय लिंग जियो ने गोल्डन कॉल्ड्रॉन को देखा और अचानक कहा, हर कोई आज का वोट। इसे गोल्डन स्काई के इतिहास का सबसे महान क्षण कहा जा सकता है। अधिकांश लोग अभी भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अड़े रह सकते हैं और निष्पक्ष मतदान कर सकते हैं। चाहे आप मुझे वोट दें, वाल्किरी को वोट दें, रेमंड को वोट दें, अमर राजा या बेलीजू को वोट दें। सबके अपने अपने कारण हैं, लेकिन आपने अपनी अंतरात्मा से वोट दिया। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, उनका अंतःकरण सचमुच खराब है। ये सचमुच शर्म की बात है कि ये बदमाश गोल्डन सिटी में मौजूद हैं। पफ, राजा परी को सीधे खून की उल्टी हुई। अरे यार, इस लड़के लिंग जियाओ को वास्तव में एक फायदा मिला और उसने एक अच्छे लड़के की तरह व्यवहार किया। तुम बस ऐसे ही नहीं जा सकते। यहाँ इतना अहंकारी होना सचमुच कष्टकारी है। तुरंत रुक जाओ, लिंग जियाओ। अंततः किसी ने अपना आपा खो दिया। जो व्यक्ति लिंग जियो पर दहाड़ रहा था वह दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर का दंड देने वाला बुजुर्ग था। यह आदमी काफी धार्मिक लग रहा था। वह मोटी भौहों और बड़ी आंखों वाला एक योद्धा था जो एक ईमानदार व्यक्ति की तरह दिखता था। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो केवल दिखावा करते हैं, लेकिन उनमें कोई सार नहीं है। इस आदमी को स्पष्टतः किसी ने आगे कर दिया था। गोल्डन ट्राइपॉड के लिए गुस्सा होना आसान नहीं था। न्याय के राजा को खून की उल्टी हुई। दंडाधिकारी के रूप में इस व्यक्ति की वरिष्ठता वास्तव में 4 सर्वोच्च राजाओं से अधिक थी। बहुत से लोग उनके प्रति काफी आदरभाव रखते थे। यहाँ तक कि 4 सर्वोच्च राजा भी उन्हें वरिष्ठ कहते थे। मूलतः पहला राउंड समाप्त हो चुका था और सभी लोग मैदान छोड़ने के लिए तैयार थे। वह आदमी दहाड़ा और सबका ध्यान पुनः उसकी ओर केंद्रित हो गया। यह एल्डर लॉशान है। वह क्या करने वाला है, मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि वह सम्राट के बेटे पर हमला करने वाला है। लिंग जियाओ ने भी बूढ़े आदमी की ओर देखा। वह आमतौर पर बुजुर्गों के प्रति काफी विनम्र रहते हैं, लेकिन वह कुछ बूढ़ों के प्रति विनम्र नहीं है जो अपनी उम्र का फायदा उठाते हैं। क्या कुछ गड़बड़ है, एल्डर लॉशान? लिंग जियो ने उदासीनता से लॉशान को देखा और मंद मंद मुस्कुराया। सजा हॉल ने इस व्यक्ति को बाहर धकेल दिया, जो वास्तव में कायरतापूर्ण है। यदि वे परेशानी ढूंढना चाहते हैं तो निष्पक्षता का राजा या आपराधिक कानून का राजा अधिक उपयुक्त है। बेशक कुछ गड़बड़ है। एल्डर लॉशान की भावनाएं अचानक उत्तेजित हो गईं, एक पागल जानवर की तरह। उसने लिंग जियाओ की ओर न देखकर दूसरों की ओर देखा। वहां उपस्थित सभी लोगों को पता होना चाहिए, मैं वर्षों से गोल्डन सिटी के प्रति वफादार रहा हूं। मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैंने कड़ी मेहनत की है और मैं हमेशा से एक विनम्र व्यक्ति रहा हूं और ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन आज मुझे ये कहना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिससे गोल्डन सिटी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।
हो सकता है कि ये शब्द कहते ही मेरी वही मृत्यु हो जाए, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो, मुझे वही कहना है जो मेरे दिल में है। ये लिंग जियाओ खून का प्यासा है। क्या तुम यह नहीं मानते? जब वह पहली बार गोल्डन सिटी आया तो उसने मेरे दंड हॉल के सबसे वफादार योद्धा लिन होन को मार डाला। भले ही लिन होन गलत था, लेकिन वह गोल्डन सिटी के प्रति वफादार है और उसने योगदान दिया है। हम उसे लिंच नहीं होने दे सकते। लिंग जियो सम्राट के संरक्षण पर भरोसा करते हुए पूरी तरह से कानूनविहीन है और हमारे दंड महल को गंभीरता से नहीं लेता है। कुछ लोगों से खुश मत रहो। ऐसे लोग अभी तो तुम्हारे साथ अच्छे हैं, लेकिन दंड महल को नष्ट करने के बाद तुमसे निपटने का समय आ जाएगा। भले ही वह सम्राट द्वारा अनुशंसित व्यक्ति हो, मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगा। ऐसा व्यक्ति वास्तव में सबसे अधिक वोट प्राप्त कर सकता है, और ऐसे लोग भी होते हैं जो उसे वोट देते हैं। क्या स्वर्ण नगरी अब इतनी अंधकार में और अन्यायपूर्ण हो गई है? एल्डर लू शान के शब्द धार्मिक क्रोध से भरे हुए थे और उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से एक धार्मिक व्यक्ति की स्थिति में रखा। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में स्वर्ण नगरी और स्वर्ण आकाश के पक्ष में है। लिंग जियो ने बस लो शान को उदासीनता से देखा और चुपचाप उसकी उन्मादी आवाज सुनी। ये बूढ़ा मूर्ख। ये स्पष्ट है कि उसका किसी ने इस्तेमाल किया है, या यूं कहें कि वह मूर्ख नहीं है, क्योंकि वह इस योजना में भागीदार है। लिंग जियो को बदनाम करने के लिए उसने अपने जीवन का बलिदान भी दे दिया। ये नफरत कितनी बड़ी है। नहीं, ये लिंग जियो को निशाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि लक्ष्य स्पष्ट रूप से लिंग जियो के पीछे का सम्राट है। यदि लिंग जियाओ को बदनाम किया गया तो सम्राट को भी बदनाम किया जाएगा। ये वास्तव में एक शातिर योजना है। कहने की जरूरत नहीं है, भले ही लिंग जियो आज लो शान को नहीं मारता है, लो शान निश्चित रूप से मर जाएगा। या तो वह आत्महत्या कर लेगा या फिर दंड ग्रह उसे मार देगा। ये वास्तव में एक शातिर योजना है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यदि इस मामले में बूढ़े आदमी का उपयोग किया गया था तो इसे अभी भी हल करना संभव है। लेकिन अगर बूढ़ा आदमी योजनाकारों में से एक है और उसे और सम्राट को फंसाने के लिए इस अंधेरे सैन्य पद्धति का उपयोग करना चाहता है, इससे निपटना सचमुच कठिन है। ऐसा लगता है कि बूढ़ा आदमी एक मूर्ख व्यक्ति नहीं है। आखिरकार वह सजा हॉल के बड़े व्यक्ति की स्थिति में बैठ सकता है। वह बहुत होशियार होगा। अतः दूसरी संभावना सबसे बड़ी है। ये सोचते ही लिंग जियो की आंखों में ठंडक चमक उठी। इस मामले में उसके लिए बेहतर यही है कि वह उस बूढ़े व्यक्ति को वहीं मार डाले और इस घटना को खत्म कर दे। भले ही उसे निर्दयी कहकर डांटा जाए, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। वैसे भी मूल्यांकन का पहला दौर समाप्त हो चुका है और दंड सदन स्थिति को बचाने में असमर्थ है। जहां तक नकारात्मक प्रभाव की बात है, तो वह इसकी भरपाई तब करेगा जब लोड सम्राट हमला करेगा। कई लोगों की नज़र में लोशान एक सच्चा धर्मी व्यक्ति है। यद्यपि दंड भवन में अनेक दोष हैं, फिर भी लू शान ने कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों पर अत्याचार करने के लिए नहीं किया, और वह कई चीजों को बहुत निष्पक्षता से संभालता है। कम से कम सतह पर तो ऐसा ही है। लिंग जियो ने लो शान के काले इतिहास की भी जांच की, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुछ नहीं मिला। ये दिलचस्प है। वास्तव में हर किसी को थोड़ा सा काला इतिहास अवश्य जानना चाहिए। ये बूढ़ा आदमी श्वेत कमल के समान सरल है। ये सचमुच हर जगह अजीब है। इससे लोगों को लगता है कि कुछ गलत है। इस समय लो शान ने अपने भाले की नोक सीधे अग्नि राजा की ओर तान दी। भगवान अग्नि राजा, आप बहुत महान और शक्तिशाली हैं। अगर मैंने आपको नाराज किया तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा, लेकिन आज मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं बस सच बताना चाहता हूँ, अन्यथा ये दुनिया निराशाजनक हो जाएगी। वे सभी पाखंडी खलनायक हैं। आप अग्नि राजा हैं, 4 सर्वोच्च राजाओं में से एक, लेकिन आप एक पागल रक्तपिपासु व्यक्ति की रक्षा करते हैं। नहीं बूझते हो, इस लिंग जियो का एक बार मृत दुनिया में मृत सम्राट के साथ संपर्क था। क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि वह पहले ही मरे हुए सम्राट के सामने आत्मसमर्पण कर चुका है? अन्यथा अपनी थोड़ी सी साधना से वह कैसे जीवित बच पाता और इतने सारे खजाने प्राप्त कर पाता? आप सचमुच बहुत भ्रमित हैं। मैं केवल क्या होगा अगर कहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। क्या होगा अगर वह मरे हुए सम्राट का आदमी है और वह सुनहरा राजा बन जाता है, तो हमारा सुनहरा शहर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यही कुंजी है। उन्होंने पहले कहा था कि लिंग जियो खून का प्यासा है, और कई लोग इसे कोई बड़ी बात नहीं मानते। ये योद्धाओं की दुनिया है और यहाँ बहुत से लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है।
इससे भी बड़ी बात यह है कि उस दिन की घटना वास्तव में दंड भवन के लोगों द्वारा ही शुरू की गई थी। लेकिन मरे हुए सम्राट से संबंधित होना परेशानी भरा है। भले ही उसके पास कोई सबूत न हो, लेकिन इससे लिंगजियो एक संदिग्ध बन जाता है। एक बार संदेह हो जाए तो ये सचमुच भयानक होता है। जाहिर है कई योद्धा डगमगाने लगे हैं। लॉशन, तुमने जो कहा उसके लिए तुम्हें जिम्मेदार होना होगा। एक सम्राट के बेटे को इस तरह बदनाम करने के परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अग्नि राजा ने ठंडे स्वर में कहा। क्यों अग्नि राजा, तुम मुझे धमका रहे हो? दुर्भाग्य से मैं डर नहीं रहा हूँ। मेरे पीछे विशाल स्वर्ण नगरी के योद्धा खड़े हैं। भले ही आप मुझे और मेरे पूरे परिवार को मार डालें, मैं सच बोलूंगा। लू शान की आंखों में चालाकी चमक उठी। अग्नि राजा जितना अधिक उत्साहित था, उतना ही अधिक गर्वित भी था। वैसे भी उसने खुद को बलिदान करने और अपने जीवन का उपयोग लिंगजियो, अग्नि राजा और सम्राट को पूरी तरह से हराने के लिए करने का फैसला किया है। क्या आपको लगता है कि मुझमें हिम्मत नहीं है? अग्नि राजा वास्तव में नाराज था। वह शुरू से ही हिंसक स्वभाव का था। वह इस आदमी से ऐसी उत्तेजना कैसे सहन कर सकता था? अग्नि राजा, शांत हो जाओ। एल्डर लू शान का अभिनय कौशल इतना अच्छा है तो उनकी सराहना क्यों न की जाए? आओ, मेरे पास शराब और खाना है, आओ खाएं और देखें। जब अग्नि राजा कार्रवाई करने वाला था तो लिंगजियो मुस्कुराया और कहा। किसी समय लिंगजियाओ के सामने मेज पर रखी मतपेटी हटा दी गई थी। इसके स्थान पर कुछ साधारण व्यंजन और शराब का एक जार रख दिया गया। एल्डर लू शान, कृपया जारी रखें। उसने शराब का एक घूंट लिया और लू शान की ओर मुस्कुराया। लू शान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह थोड़ा परेशान था। ये लिंगजियो, जो स्पष्ट रूप से एक छोटा बच्चा था, वास्तव में बहुत मजबूत इच्छाशक्ति वाला था। उसने ऐसी बातें कही, लेकिन ये बच्चा बिल्कुल भी नाराज नहीं था। उनके पास अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह फूट फूट कर रोने भी लगा। आप ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हर कोई आपकी दिखावटी शक्ल देख सके। आप तब तक इंतजार करना चाहते हैं जब तक सभी लोग चले न जाएं और फिर चुपके से मुझे मार डालना चाहते हैं। सम्राट के पुत्र होने के नाते आप वास्तव में कायर हैं। चूंकि तुम मारना चाहते हो तो मुझे अभी क्यों नहीं मार देते? लिंगजियो की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। एल्डर लू शान, क्या आप वास्तव में मरना चाहते हैं? लिंगजियो की बातें सुनकर लू शान ने अचानक खुशी दिखाई। ये बच्चा अभी भी थोड़ा भोला है और अंततः वह अपनी मदद नहीं कर सका। इसलिए उसने लोहा गर्म रहते ही चोट मारी और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मैंने एक सच कहा है और मुझे तुम्हारे द्वारा मार दिया जाना चाहिए। आज भगवान सिंगलू वांग यहाँ हैं, इसलिए आप कोई भी लापरवाही करने की हिम्मत न करें। लेकिन बाद में तुम मेरे साथ जरूर क्रूरता करोगे। मैं इसका पता लगा चुका हूँ। मृत्यु पंख जितनी हल्की भी हो सकती है और पहाड़ जितनी भारी भी। यदि मेरी मृत्यु से कुछ लोगों को मानसिक शांति मिल सके तो इससे गोल्डन सिटी का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मैं बिना किसी पछतावे के मर जाऊंगा। ओह सच, उस स्थिति में मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। लिंगजियो मुस्कुराया। लू शान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने लिंगजियो की मुस्कुराहट में परेशान करने वाला अर्थ देखा। अगले ही पल लिंगजियो ने अचानक एक चाल चली। शून्य भंग करने वाली उंगली बिना किसी संदेह के फूट पड़ी। शून्य को पार करने वाली उंगली की शक्ति ने तुरंत लू शान की एक भुजा को उड़ा दिया। इस समय ये स्पष्ट रूप से समतल करने के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए लिंगजियो ने शुरुआत में सम्राट के शरीर को सक्रिय किया। ये दुख की बात है कि अग्नि राजा को छोड़कर वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने कमल सूत्र को नहीं देखा है। 3 पूजनीय निकायों के अस्तित्व की तो बात ही छोड़िए। अगर उन्हें पता भी होता तो वे कभी नहीं सोच पाते कि लिंगजियो ऐसा जादुई कौशल जानता होगा। ये दृश्य देखकर कई लोग अचंभित रह गए। लिंगजियो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये कई लोगों का प्रश्न है। अरे नहीं, लिंगजियो ने वास्तव में कार्रवाई की और वह वास्तव में अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सका। अफसोस, कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है कि एल्डर लू शान स्पष्ट रूप से लिंगजियो को उस पर हमला करने के लिए जानबूझकर फुसला रहा है। ऐसा करने से गोल्डन सिटी में लिंगजियो की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। यहाँ तक कि सम्राट को भी पानी में घसीटा जाएगा। हो सकता है कि सम्राट बाहर निकलने के लिए अपने बेटे को छोड़ दे। ये उन लोगों के विचार हैं जो लिंगजियो का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। वे लू शान की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि लिंगजियो बहुत आवेगी है। और अंततः गोल्डन ट्राइपॉड फिर से मुस्कुराया।
यद्यपि यह चाल थोड़ी घृणित है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के पास इसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। यह न केवल लिंगजियो को कलंकित कर सकता है, बल्कि यह सम्राट को भी मार सकता है। सम्राट की प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आई। इससे पहले कि लो शान प्रतिक्रिया दे पाती, एक और उंगली बलहवा के माध्यम से टूट गया। लू शान का दूसरा हाथ भी अक्षम हो गया। यद्यपि हाथ अक्षम हो गया था, फिर भी वह पुनः विकसित हो सकता था। दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर के योद्धा के लिए कोई समस्या नहीं थी। दुर्भाग्यवश उसे वह मौका नहीं मिला। लू शान, जिसने एक ही पल में दोनों हाथ खो दिए थे, की ताकत में तेज गिरावट आई। लिंग जियाओ ने बस सम्राट के शरीर को अपने शरीर से बदल दिया। क्योंकि यह पर्याप्त था, सम्राट के शरीर का उपयोग बहुत लंबे समय से किया जा रहा था, और हो सकता है कि उसे अन्य लोग भी खोज लें। इस समय यह उनका तुरुप का पत्ता था और इसे इतनी जल्दी उजागर नहीं किया जा सकता था। आह! लो शान बुरी तरह चिल्लाया, लेकिन किसी ने मदद करने की हिम्मत नहीं की। आपराधिक कानून के राजा की भी हिम्मत नहीं हुई। यदि वह अब लो शान की मदद करता, तो इसका मतलब ये होता कि वह भी सम्राट से असंतुष्ट था। फिलहाल वह ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए लो शान को ये जिम्मेदारियां अकेले ही उठानी पड़ी। इस तरह ये वास्तविक लग रहा था। लो शान को मौत का डर नहीं था, लेकिन वह लिंगजियो के शातिर तरीकों से वास्तव में भयभीत था। उसकी आंखों में डर था। उनका पहले वाला आक्रोश और बहादुरी से मरने का दृढ़ संकल्प धीरे धीरे कमजोर होता गया। लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया, क्योंकि यह बूढ़ा आदमी हीरो बनने का नाटक करना पसंद करता है। खैर, चलो तुम काफी हो का दिखावा करते हैं। उसके पीछे 9 सिर वाला राक्षस सांप प्रकट हुआ। फिर लिंग जियाओ ने एक नया गठन आरेख सक्रिय किया, सांप भगवान जहर डोमेन गठन आरेख। इस संरचना आरेख में न केवल भयानक जहरीला कोहरा हमेशा विद्यमान रहेगा, और यह शक्ति साधारण 9 सांपों वाले विषैले क्षेत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा जब तक गठन आरेख वापस नहीं लिया जाता है, तब तक अनगिनत घनी तरह से पैक किए गए जहरीले सांप दुश्मन पर हमला करेंगे और काटेंगे। बेचारे एल्डर लोशान ने अपने हाथ खो दिए हैं। वह अपनी भुजाओं को पुनः प्राप्त करने के लिए दिव्य तत्व को सक्रिय करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस समय वह अनगिनत विषैले सांपों से घिरा हुआ था। भयानक जहरीला कोहरा उसके घावों तक पहुंच गया। इस तरह के दर्द के तहत बिच्छू के बर्तन की सजा कुछ भी नहीं लगती है। कुछ लोग वास्तव में मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन वे इस भयानक यातना को सहन नहीं कर सकते। ये लो शान वास्तव में काफी शक्तिशाली था, जो ऐसी क्रूर स्थिति का सामना कर रहा था। वास्तव में वह पीछे हट गया। हालांकि वह बहुत भयभीत था और चिल्ला रहा था, फिर भी उसने खुद को रोक लिया। दुर्भाग्य से लिंग जियाओ के तरीके इतने सरल नहीं थे। स्वर्गीय दानव नेत्र खुल गया और लो शान, जिसकी आत्मा को पहले ही यातना दी जा चुकी थी, ने अंततः पूर्ण पतन की घोषणा कर दी। मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। यह आपराधिक कानून का राजा था जिसने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। उसने मुझे 7 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार देने का वादा किया था। जैसे ही यह वाक्य निकला, हुआंग जिंदिंग का चेहरा पीला पड़ गया। वह पूरी तरह से मूर्ख बना दिया गया। ये सुझाव लू शान ने ही दिया था, और उन्होंने केवल सिर हिला दिया था। लो शान ने ऐसा कैसे कह दिया, मानो वह मास्टरमाइंड बन गया हो। बेवकूफ! यांग फैन ने अपना सिर हिलाया। हुआंग जिंदिंग, आपने वास्तव में मुझे निराश किया है। यह मामला बहुत ही भद्दा है। यह असाध्य प्रतीत होने वाली दुविधा वास्तव में दयालु विरोधियों के लिए है। लेकिन लिंग जियाओ दयालु नहीं है। वह दुष्टों को दंड देने के लिए सबसे क्रूर तरीका अपना सकता है। यही कारण है कि शत्रु द्वारा उसकी कभी भी गणना नहीं की जा सकेगी। माफ करता हूँ, लिंग जियो ने हंसते हुए कहा। चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो यह सम्राट स्वाभाविक रूप से तुम्हें मरने का कारण देगा। एक और बात है, तुम्हें इस सम्राट के सामने स्पष्टीकरण देना होगा। उसने अचानक डोंगशेंग सम्राट रिंग से एक तलवार निकाली। ये तलवार 9 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार है। ये लाल रक्त दानव तलवार या भगवान विरोधी तलवार जितना अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी एक बहुत ही डरावनी विशेषता है, वही कि यह मारे गए योद्धाओं को मृत आत्माओं में बदल सकता है और उनका पुनर्जन्म करा सकता है, और इसे तलवार पकड़े हुए व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मृत आत्माओं की ताकत उपयोगकर्ता की आक्रमण शक्ति से बहुत निकट से संबंधित होती है। इसका नाम आत्मा आह्वान तलवार है। लिंग जियो ने तलवार से वार किया और सीधे लो शान के आत्मा सागर को भेद दिया। जिस क्षण लो शान की मृत्यु हुई, वह एक मृत आत्मा बन गया।
और उनकी साधना का स्तर वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र का तीसरा स्तर था। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि लिंगजियो की आक्रमण शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र में तीसरे स्तर के योद्धा को मारने में सक्षम होने के स्तर तक पहुंच गई है। बेशक ये तब होता है जब प्रतिद्वंद्वी के पास कोई बचाव विकल्प नहीं होता। लौशान वास्तव में एक मृत आत्मा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लिंगजियो पर गंदा पानी फेंकना चाहता है। मुझे डर है कि मरे हुए सम्राट भी नहीं चाहते कि लिंगजियो गोल्डन किंग बने। हाँ, हालांकि लिंगजियो अब पर्याप्त मजबूत नहीं है, लेकिन उसके पास निश्चित रूप से मरे हुए सम्राट से निपटने का साधन है। ऐसी आवाज अचानक मुख्यधारा बन गई। हुआंग जिंदिंग इस समय न केवल बदसूरत लग रहा था, बल्कि उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे वह खून की उल्टी कर रहा हो। लू शान एक नेक्रोमेंसर कैसे हो सकता है? इस बार यह एक बड़ी बात है। वह न केवल लिंगजियो को रसातल में धकेलने में असफल रहा, बल्कि वह खुद भी गंदे पानी में डूब गया। वह कोई नेक्रोमेंसर नहीं है। यान फैन की आंखें आश्चर्य और उदासीनता से चमक उठी। हम सभी ने इस लिंगजियो को कमाका था। ये बच्चा निश्चित रूप से हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। लानत है। तुम अभी भी क्या ढूंढ रहे हो? जाओ उस आदमी को मार डालो ताकि तुम लू शान के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट कर सको। हुआंग जिंदिंग ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अग्नि राजा पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसने धधकती आग से आकाश को जला दिया और मरे हुए योद्धा को मार डाला। गोल्डन कॉल्ड्रॉन, तुम वाकई इसमें अच्छे हो। तुमने वास्तव में मरे हुए योद्धा को दंड कक्ष में घुसने दिया और एक बुजुर्ग बन गए। सौभाग्य से उसके पास आज अपने प्रोटोटाइप को उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा लिंगजियो के शरीर पर लगे गंदे पानी को धोया नहीं जा सकेगा। अग्नि राजा स्वर्ण कड़ाई पर जवाबी हमला करने के ऐसे अच्छे अवसर का लाभ कैसे नहीं उठा सकता था? अभी वह बहुत गुस्से में था और अब वह स्वाभाविक रूप से अपना गुस्सा निकालना चाहता था। अग्नि राजा, मेरा मानना है कि राजा जिंगलू एक पल के लिए लापरवाह हो गया था। वह इतना मूर्ख नहीं है कि एक नेक्रोमेंसर योद्धा को मुझे सबक सिखाने के लिए आने दे। यदि वह मरे हुए सम्राट के साथ सहयोग करना भी चाहता है, तो उसे संभवतः चुपचाप सहयोग करना चाहिए। उसे ज्यादा दोष देने की जरूरत नहीं है। लिंगजियो के शब्द सही तौर पर राजा जिंगलू की मदद करने के लिए थे, लेकिन वास्तव में वे दिन ब दिन गहरे होते जा रहे थे। यहाँ तक कि इसमें आपराधिक कानून के राजा और मृतकों के सम्राट के बीच मिलीभगत का भी संकेत दिया गया है। वास्तव में लिंगजियो ने जो कहा वह सिर्फ बकवास था। सच कहे तो राजा शिंगलू बहुत सतर्क था और उसने उसे कोई सबूत नहीं पकड़ने दिया। अन्यथा यदि उसने ऐसी बात सीधे स्वर्ण सम्राट को बताई होती तो राजा जिंगलू का अंत हो जाता। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि प्रतिद्वंद्वी सचमुच चालाक है। आज की जीत केवल एक अस्थायी जीत है। यान फैन के शांत भाव को देखकर आप कह सकते हैं कि यह प्रतिद्वंद्वी गोल्डन कॉल्ड्रॉन से कहीं अधिक भयानक है। लू शान में जो हुआ वह वास्तव में एक चूक थी। मैं यहाँ सम्राट से क्षमा मांगता हूँ और भविष्य में ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। हम पनिशमेंट हॉल में निश्चित रूप से एक सख्त जांच करेंगे और अगर हमें नेक्रोमेंसर जनजाति से एक और योद्धा मिलता है तो हम निश्चित रूप से उसे बिना दया के मार देंगे। हुआंग जिंदिंग ने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ लिंगजियो की ओर बढ़ाया। फिर वह मुड़ा और राजकुमार जिंगलू के महल से लोगों के साथ चला गया। अगर तुम हार गए तो हार नहीं जाओगे। इस आदमी से निपटना आसान नहीं है। चलो हम भी चलें। लिंगजियो ने यांग फैन की पीठ पर गहरी नजर डाली और उपहास किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने विश्वासघाती हैं। जिस व्यक्ति से मैं, लिंगजियो, निपटना चाहता हूं वह निश्चित रूप से खड़ा नहीं हो पाएगा। लिंगजियाओ, आपने पहले राउंड में 32 अंक बनाए। मुझे डर है कि अगले 2 राउंड में आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। यांग शुई ने इस समय उन्हें पकड़ लिया और याद दिलाया, वे जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। मैं जानता हूँ, मैं शुरू से ही इस बात से अवगत था। लिंगजियो मुस्कुराया और कहा, वास्तव में चिंता मत करो, अगर वे मेरा फायदा उठाना चाहते हैं तो यह इतना आसान नहीं है, लिंगजियो। लेकिन क्या आप गोल्डन किंग नहीं बनना चाहते? लिंगजियाओ ने यांग शुई को देखा और पूछा। कोई मूड नहीं है। यांग शुई ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आप नहीं होते तो मैं कोशिश करती, लेकिन अब मैं केवल आपका समर्थन करती हूँ। पहले राउंड में मैं अपने गुरु के कारण अपना निर्णय नहीं ले सका, लेकिन अगले 2 राउंड में मैं आपको प्रथम स्थान दिलाने में अपनी पूरी मदद करूंगा। वास्तव में आपको ऐसा होना जरूरी नहीं है। लिंगजियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ज्यादा मत सोचो, मुझे तो लगता है कि तुम गोल्डन किंग बनने के लिए ज्यादा उपयुक्त हो।
आप निश्चित रूप से अगली लड़ाई में गोल्डन हेवन को जीत की ओर ले जाएंगे। यांग शुई ने गंभीरता से कहा। बोलने के बाद वह लिंग जियो को खंडन करने का मौका दिए बिना चली गई। ओह, मैं आपसे केवल माफी मांग सकता हूँ, लिंग जियाओ ने आह भरी। यूनू के अलावा उसके दिल में किसी दूसरी औरत के लिए कोई जगह नहीं थी। यदि आप अपने आप को प्रेम करने के लिए मजबूर करेंगे तो आप केवल दूसरों को नुकसान ही पहुंचाएंगे। बेहतर है कि प्यार ही न किया जाए, ये सबके लिए बेहतर होगा। क्या हुआ सम्राट, क्या आप मूल्यांकन के दूसरे दौर के बारे में चिंतित हैं? ये सही है, वे पहले दौर में हार गए और वे भविष्य में निश्चित रूप से अधिक पागल हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि किस तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। अग्नि राजा ने लिंगजियो की भौहें सिकोड़ी और सोचा कि लिंगजियो प्रतियोगिता के बारे में चिंतित है, इसलिए उसने समझाया। मैं सावधान रहूंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, चलो खेल पर ध्यान दें। इस समय अन्य चीजों के बारे में सोचना ज्यादा समझदारी नहीं है। कल हमारा अवकाश रहेगा तथा परसों मूल्यांकन का दूसरा दौर आयोजित किया जाएगा। सम्राट जून प्रस्थान के दिन मिशन की घोषणा करेंगे। इन 2 दिनों में आपको अच्छी तरह आराम करना चाहिए और ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी इसका कोई खास मतलब नहीं है। मुझे अब भी तुम पर विश्वास है, अग्नि राजा ने फिर कहा। परसों, ये वास्तव में व्यस्त है। लिंग जियाओ ने सांस छोड़ी। दूसरे दौर को निर्णायक दौर कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने पहले राउंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन उनके और उनके पीछे के 3 लोगों के बीच स्कोर का अंतर वास्तव में उतना बड़ा नहीं था। यदि आप दूसरे राउंड में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो आपको अंतिम राउंड में मुश्किलों से लड़ना होगा। ये सुरक्षित नहीं है क्योंकि आपको युद्ध के नियम नहीं पता। इसलिए आज सुबह जितना संभव हो सके उतने अंक प्राप्त करना ही सही रास्ता है। मूल्यांकन का दूसरा दौर थोड़ा परेशानी भरा है क्योंकि यह केवल युद्ध प्रभावशीलता के बारे में नहीं है। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे क्या करना चाहिए। संक्षेप में, कार्य के दौरान यथासंभव किसी कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। जितना संभव हो सके एकजुट रहें और हो सकता है स्कोर अधिक हो। जैसा कि कहा जाता है कि 10 स्कोरिंग अंक होते हैं, इसलिए 10 स्कोरिंग समूह भी होते हैं। प्रत्येक स्कोरिंग समूह एक स्कोरिंग बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है और प्रत्येक उम्मीदवार को अंक देता है। आपको निष्पक्षता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जज गोल्डन गार्ड हैं, स्वर्ण सम्राट के निजी रक्षक। यद्यपि स्कोरिंग समूह में अन्य योद्धा भी होंगे, लेकिन स्कोर पर अंतिम निर्णय जजों द्वारा किया जाएगा। इस बार आप उच्च अंक प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, यह आपके अपने प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मुझे पता है, दूसरे राउंड के अंत तक किसी को भी यह नहीं पता होता कि स्कोरिंग अंक क्या होंगे। हाँ, सम्राट को छोड़कर, लेकिन सम्राट लिंग जियाओ को ये नहीं बताएगा। चूंकि लिंग जियाओ ने प्रतियोगिता मूल्यांकन चुना है, तो नियमित प्रतियोगिता के अनुसार आगे बढ़ें। धोखा देना व्यर्थ है। मिशन में इन सब बातों का पता लगाया जाना चाहिए। ये व्यक्ति की अपनी क्षमताओं का प्रशिक्षण भी है। अग्नि राजा के महल में लौटने के बाद लिंग जियो आराम करने चला गया। उसी समय आपराधिक कानून पहले से एक अजीब आभा में लिपटा हुआ था। यह आभा सम्राट के पर्यवेक्षण को गलत दिशा में ले जा सकती है। जो दृश्य दिख रहा है वह वास्तविक दृश्य से बिल्कुल अलग है। इस समय आपराधिक कानून पैलेस में कई लोग एकत्र हुए। इनमें यांग फैन, गोल्डन ट्राइपॉड, फेयर किंग और गोल्डन जेड शामिल हैं। यहाँ तक कि अनडेड किंग, बेली जूबू और रेमंड भी हैं। ये सभी गोल्डन किंग के उम्मीदवार हैं। लिंग जियाओ और यांग शुई को छोड़कर वे सभी यहाँ एकत्र हुए। क्या आप मजबूत बनना चाहते हैं? यांग फैन ने मरे हुए राजा, बेलीजू और रेमंड को देखा और पूछा। आपका क्या मतलब है? ये तीनों लोग बेवकूफ नहीं हैं। जब उन्होंने यांग फैन को बोलते सुना तो उन्हें पता चल गया कि यांग फैन यहाँ बॉस है और गोल्डन ट्राइपॉड उसके नीचे है। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि यांग फैन का क्या मतलब था। कौन मजबूत नहीं बनना चाहता? हर योद्धा अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है। यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो मेरा अनुसरण करें। जैसे ही यांग फैन ने बात की, उसने अचानक एक भयानक आभा जारी की। ये दिव्य शरीर क्षेत्र का 6ठा स्तर निकला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्ण हंडा भी उससे बहुत डरता है। उस समय अमर राजा, बेलीजू और ले मेंग सभी थोड़े भ्रमित थे। मरे हुए सम्राट के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? बेली जूहू ने अचानक पूछा। ओह, आप वास्तव में इसे देख सकते हैं। इस मामले में चीजें सरल हैं। मैं मरे हुए सम्राट का प्रत्यक्ष शिष्य हूँ। इसके अलावा वो वही बूढ़ा आदमी है जिसके बारे में आप कहते हैं कि उसने स्वर्ण सम्राट को धोखा दिया था।
एक बार फैंग चेनशियाओ नाम का एक आदमी था। यांग फैन को अचानक लगा कि अगर उसे सफल होना है तो वह खुद को सजा हॉल के लोगों तक सीमित नहीं रख सकता। उसे अपने अधीनस्थों को बाहर से भी तलाशना होगा। इन 3 लोगों में से एक दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है और अन्य 2 दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर पर हैं, यदि उन्हें खींचा जा सके। ये तो बहुत ही अद्भुत है। लिंग जियो गोल्डन किंग का पद लेना चाहता है। वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है, इसलिए उन्होंने आज अपनी पहचान उजागर कर दी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम तुम्हारी पहचान उजागर कर देंगे? बेली जूवू ने भौहें सिकुड़ी। तीनों में से कोई भी मूर्ख नहीं था। उस समय उन्हें एक बहुत ही परेशान करने वाली बात का एहसास हुआ। वे यांग फैन की पहचान जानते थे और जानते थे कि यांग फैन ही फैंग चेनशियाओ है। बचने का एकमात्र तरीका यांग फैन के सामने झुकना था, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं है। तुम्हें किस बात का डर है? वैसे भी तुम इसे लीक नहीं करोगे। यांग फैन हल्के से मुस्कुराया। आप सभी बुद्धिमान लोग हैं। जब आप आज यहाँ आते हैं तो आपके पास केवल 2 विकल्प होते हैं, या तो आज्ञा मानो या मर जाओ। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बात माने, इसके बारे में सोचो भी मत। रेमंड का स्वभाव अभी भी बाकी सभी की तुलना में अधिक गर्म है और आखिरकार वह अमर राजा और बेली जूहू जितना सहनशील नहीं है। हाँ, यांग फैन ने उपहास किया और एक पल में वह अचानक रेमंड के सामने था। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका और देखा कि यांग फैन ने पहले ही रेमंड के शरीर में कुछ डाल दिया था। यह एक काला कीड़ा था। रेमंड डर के मारे चीख उठा और अचानक सुस्त पड़ गया। मृत कीड़ा! बेली जूहू चिल्लाया। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में देखा था कि यह एक प्रकार का कीट है जो कब्रों में रहता है और शवों पर परजीवी बनकर रह सकता है। फिर लाश के साथ छेड़छाड़ करो। हाँ, यह मरे हुए कीड़े हैं, लेकिन मेरे स्वामी मरे हुए सम्राट ने पहले ही इसे बदल दिया है। मरे हुए कीड़ों को जीवित लोगों के शरीर में परजीवी बनने की अनुमति देना। ये जीवित लोगों की ऊर्जा को अवशोषित करके जीवित रहता है और साथ ही ये जीवित लोगों की गतिविधियों को नियंत्रित भी कर सकता है। रेमंड अब सिर्फ मेरी कठपुतली है। यह आमतौर पर थोड़ा सा नीरस लगता है, लेकिन बाकी में ज्यादा बदलाव नहीं होता। यांग फैन ने लेई मेंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, बेली जूवू पर हमला करो। आदेश प्राप्त करने के बाद रेमंड ने बेली जूवू के खिलाफ कार्रवाई की। तभी यांग फैन चिल्लाया, रुको। वह सिर्फ बेली जू और अमर राजा को दिखाना चाहता था। तुम दोनों समझो, मैं तुम पर मरे हुए कीड़ों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे कठपुतली जैसे गुंडों की जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसा अधीनस्थ चाहता हूं जो वास्तव में काम पूरा कर सके। यांग फैन ने उन दोनों को शांति से देखा और कहा, ये चीज ले लो, नहीं तो तुम्हारा भी हाल रेमंड जैसा हो जाएगा। उसने अपने हाथों में 2 कोकून जैसी चीजें पकड़ी और कहा, इसके अंदर मरे हुए कीड़ों के अंडे सील बंद हैं। यदि तुम मेरे आदेशों का पालन करने की हिम्मत नहीं करते तो मैं सील तोड़ दूंगा और मरे हुए कीड़ों के अंडों को तुम्हारे शरीर में परजीवी बना दूंगा। जब समय आएगा तो तुम्हारा भी अंत रेमंड की तरह होगा। यांग फैन एक खतरा था, एक पूर्ण खतरा। क्योंकि लिंग जियो की उपस्थिति ने उनकी योजनाओं को बाधित कर दिया था, इसलिए उन्हें अपनी योजनाओं को बदलना पड़ा और अपने लेआउट को गति देनी पड़ी। दरअसल इस बार इन 3 लोगों को निशाना बनाना बहुत जोखिम भरा है। यदि स्वर्ण सम्राट ने ये देख लिया तो सारे पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन उसे ऐसा करना ही था, अन्यथा वह लिंग जियाओ के खिलाफ लड़ाई में पूर्ण लाभ हासिल नहीं कर पाता। बेली जू और अमर राजा ने एक दूसरे को देखा और अंततः उनके पास यांग फैन के कहे अनुसार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वे रेमंड की तरह कठपुतली नहीं बनना चाहते और वे निश्चित रूप से यांग फैन को नहीं हरा सके। इसलिए अपनी जान बचाने का यही एकमात्र तरीका है। बहुत अच्छा, अब आपके पास केवल एक ही मिशन है और वह है लिंग जियो को मारना, चाहे आप किसी भी तरीके का उपयोग करें। अतीत में यांग फैन ने सोचा था कि यह लिंग जियो को दूर भगाने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन पहले दौर के बाद से वह इस बात से गहराई से अवगत हो गया है कि यह आदमी लिंग जियो कितना भयानक है। दूर चले जाना कदापि नहीं, उसे आराम देने के लिए उसे मारना होगा। स्पष्ट। दोनों ने सिर हिलाया और एक के बाद एक चले गए। लेई मेंग भी यांग फैन के नियंत्रण में थंडर किंग पैलेस में लौट आया। युवा मास्टर, क्या एक साधारण लिंग जियो इसके लायक है? हुआन ग्यू थोड़ा नाखुश था। अगर मुझे दूसरे राउंड में मौका मिला तो मैं उसे मार दूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यांग फैन ने अपना सिर हिलाया और कहा, कार्यों के दूसरे दौर में सबसे वर्जित बात एक ही रूममेट के साथ लड़ाई करना है। न केवल आप लिंग जियो को मार सकते हैं,
बल्कि आपको कार्य भी अच्छी तरह से पूरा करना होगा। केवल इस तरह से हम लिंगजियो के स्कोर को पकड़ सकते हैं। हालांकि मुझे अभी तक नहीं पता कि रेटिंग अंक क्या हैं, लेकिन वे उन अंकों से अधिक कुछ नहीं हैं। निर्णायकता, सुधार करने की क्षमता, समस्या सुलझाने की क्षमता आदि। जब तक आप इन पर ध्यान देंगे, उच्च अंक प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा लगता है कि युवा मालिक मेरे बारे में सोच रहा है। यह मेरा अधीनस्थ है जो मूर्ख है। हुआंग्यू ने जल्दी से झुककर धन्यवाद दिया। हम सब अपने हैं, इसलिए मैं ये बातें नहीं कहूँगा। वैसे भी आपको याद रखना होगा कि आपका मिशन लिंगजियो को मारना नहीं है। इसके बजाय वह मिशन पूरा करने चले गए। मैं किसी और को लिंगजियो को मारने दूंगा। आखिरकार यांग फैन एक बार स्वर्ण सम्राट का प्रशिक्षु था और वह स्वर्ण सम्राट के चरित्र को अच्छी तरह से जानता था। वह वास्तव में कुछ स्कोरिंग अंकों का अनुमान लगा सकता था, हालांकि यह बहुत सटीक नहीं था। अग्नि राजा महल में लिंगजियाओ कॉस्मिक लाइट फिस्ट के दूसरे स्तर को समझ रहा था। कॉस्मिक लाइट फिस्ट की कठिनाई कल्पना से कहीं अधिक थी। आखिरकार पहला स्तर पहले से ही बहुत भयानक था और यह समय को स्थिर कर सकता था। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसके द्वारा अनेक शक्तिशाली योद्धा मारे जाएंगे। इस समय अचानक बाहर अफरा तफरी मच गई। लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। यह अग्नि राजा का महल था और इसकी सुरक्षा के लिए बाहर एक संरचना थी। किसी के लिए भी हमला करना असंभव होना चाहिए। तब केवल एक ही संभावना थी कि अग्नि राजा के महल से कोई परेशानी पैदा करने आया हो। यहाँ तक कि अग्नि राजा भी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। चले जाओ। लिंगजियो स्थिति की जांच करने के लिए उठने ही वाला था। अचानक एक गर्जना सुनाई दी और फिर 3 आकृतियां पीछे की ओर उल्टी हुई आईं। दीवार में 3 छेद हो गए। वे 3 लोग गन किंग बेयिन जिलोंग, रेड फायर एंसेस्टर और ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्ड गर्ल थे। एक दिव्य शरीर क्षेत्र स्तर 2 योद्धा और 2 दिव्य शरीर क्षेत्र स्तर 1 योद्धा। ऐसी ताकत, वे सभी पराजित हो गए, जो केवल ये दिखा सकता है कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत भयानक है। बाई ली जूवू। लिंगजियो ने दरवाजे पर दिखाई देने वाली आकृति को देखा। ये बाई ली जू थी। बाई ली जूवू की आंखों में एक ठंडी जानलेवा आभा प्रकट हुई, मानो लिंगजियो उसके पिता का हत्यारा था। लिंगजियो, जब से तुम गोल्डन सिटी में आए हो, फायर किंग पैलेस में अव्यवस्था फैल गई है। आज मुझे तुम्हें मारना होगा और अग्नि राजा के महल को एक साफ और उज्ज्वल दिन देना होगा। बाई ली जूवू ने लिंगजियो को घूर कर देखा और दहाड़ने लगी। इस समय कई योद्धा चारों ओर एकत्र हुए और ये दृश्य देखकर उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करना है। एक तरफ बेली जूवू है, जो फायर किंग पैलेस का दूसरा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। दूसरी तरफ लिंगजियो है, वही युवक जिसे अग्नि राजा सबसे अधिक महत्व देता है। किसी की मदद करना गलत लगता है। क्या तुम पागल हो गए हो? लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। उसकी धारणा में बेली जूवू इतना दिमागहीन व्यक्ति नहीं था। भले ही वह उससे नफरत करता हो या उससे नाखुश हो, वह उससे निपटने के लिए कभी भी ऐसी बेहद मूर्खतापूर्ण विधि का इस्तेमाल नहीं करेगा। आखिरकार यह अग्नि राजा का महल है। एक बार जब अग्नि राजा कार्रवाई करता है तो बेली जूवू को मार दिया जा सकता है। पागल? हाँ, मैं पागल हूँ। खैर, चाहे तुम कुछ भी कहो, तुम्हें मरना ही है। बेली जूवू दहाड़ते हुए सीधे लिंगजियो की ओर दौड़ा। दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर का एक मजबूत आदमी, लिंगजियो उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सका। बस एक पल में वह बेली जूवू द्वारा उड़ा दिया गया। सौभाग्यवश उनका शरीर काफी मजबूत था और उन्हें केवल मामूली चोट ही आई। और मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि बेली जूवू ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इस आदमी को क्या हो गया है? क्या ये दुश्मन को कम आंकना है या उसे जाने देना है? लिंगजियो मूल रूप से बेली जूवू को मारने के लिए सम्राट के शरीर में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन अब उसने अपना मन बदल दिया। वह जुआ खेलने के लिए तैयार था। अगर उसे सचमुच पीट कर मार दिया गया होता तो भी उसे पुनर्जीवित करने का कोई रास्ता था। लेकिन अगर बेली जूवू की हत्या उसके द्वारा की गई थी तो यह अनुमान लगाया गया था कि कई चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। इसलिए उन्होंने इसे सहन किया। लेकिन इसे सहन करने का मतलब यह नहीं है कि वह जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। अन्यथा लोगों के लिए खामियां देखना आसान हो जाएगा। और वह इतना अच्छा प्रशिक्षण अवसर कैसे छोड़ सकता था? वह जानता था कि उसका मूल शरीर निश्चित रूप से दिव्य शरीर क्षेत्र में चौथे स्तर के योद्धा का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। लेकिन जो सुधार हुआ वह सचमुच बहुत बढ़िया था। प्रतिद्वंद्वी के केवल एक हमले के बाद उसकी साधना समुद्री ऊर्जा 70% से 80% तक बढ़ गई।
ये वास्तव में बहुत कुछ था। पुत्र भगवान का रक्त बुराई गठन आरेख। यह एक जीवन रक्षक तकनीक है जिसे अवश्य जारी किया जाना चाहिए। इसमें 3 जादुई शक्तियां हैं: रक्त प्यासा प्लेग, खूनी चूहा दानव और पृथ्वी को फैलाने वाली सुनहरी रोशनी तकनीक। और ये सभी उन्नत संस्करण हैं, इसलिए यदि इनका उपयोग नहीं किया गया तो ये बर्बादी होगी। साथ ही उसने अधिपति को अपने अधीन करने का भी चुनाव किया। भगवान की तलवार निकाल ली। उन्होंने लाल रक्त दानव तलवार का उपयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि वह युद्ध में ब्रह्मांड प्रकाश मुट्ठी को विकसित करने का प्रयास करना चाहते थे। शून्य भंजन उंगली का विकास इस प्रकार हुआ। लिंग जियो के प्रति बेली जूवू की जानलेवा मंशा वास्तविक थी। लिंग जियाओ और युद्ध देख रहे योद्धा इसे महसूस कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हत्या का इरादा वास्तविक था, जिससे उसकी क्षमता का निरंतर प्रकटीकरण हुआ। तुम अभी भी विरोध करना चाहते हो? ये हास्यास्पद है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा को हरा सकते हो? बेली शूवू ने उपहास किया और उसकी चाल तेज और अधिक शक्तिशाली हो गई। लिंग जियो ने उसका सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने लगातार चकमा देने और जवाबी हमले के अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए गोल्डन लाइट तकनीक का इस्तेमाल किया। यद्यपि वह प्रतिद्वंद्वी का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, फिर भी प्रतिद्वंद्वी के लिए उसे मारना आसान नहीं था। बेशक दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा की ताकत भी बहुत भयानक थी। बेली जूवू एक व्यावहारिक विशेषज्ञ भी थे, इसलिए उनके पास बहुत अनुभव और युद्ध कौशल था। कुछ तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में ये वास्तव में पुराना तरीका था। आखिरकार उनकी उम्र तो 180 साल हो चुकी है। वह लिंग जियाओ से कई साल अधिक जीवित रहे हैं। यदि लिंग जियो के पास उसकी सहायता करने के लिए ताई चियाई नहीं होती तो वह युद्ध कौशल के मामले में बेली जूवू को नहीं जीत पाता। अग्निदेव मुट्ठी। बेली जूवू ने अचानक अपने दिव्य सार को सक्रिय कर दिया और संपूर्ण उपदेवता रक्त बुराई गठन आरेख आग के समुद्र में बदल गया। आसपास की इमारतें भी जल गईं। योद्धा आग बुझाने के लिए दौड़े, अन्यथा ये स्थान सचमुच खंडहर बन जाता। अग्निदेव मुट्ठी ने पूरे उपदेवता रक्त बुराई गठन आरेख को लपेट लिया, इसलिए लिंग जियो के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया भयानक लिपटों में लिपटी हुई है और उसे मार रही है। यह आकाश और पृथ्वी के ढह जाने जैसा था। छिपने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल लड़ सकता था। हालांकि लिंग जियो सभी मुट्ठी छायाओं को अवरुद्ध नहीं कर सका, उसे केवल उसके सामने की मुट्ठी छायाओं को नष्ट करना था। ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख। शून्य उंगली को तोड़ना, शून्य को चकनाचूर करना। जिस क्षण बर्फ निर्माण का आरेख जारी किया गया, ज्वाला की प्रबल छायाएं क्षण भर के लिए जम गईं। ये बस एक क्षण था, एक सेकंड भी नहीं। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था और लिंग जियो ने 3 निकायों की शक्ति का उपयोग नहीं किया। इसलिए बर्फ सरनी आरेख की शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर थी, लेकिन ये काफी था। शून्य को चकनाचूर कर विस्फोट करना। लिंग जियाओ को अंततः अपने लिए आशा की किरण मिल गई। अंतहीन अग्निदेव मुट्ठी गिरने के बाद लिंग जियो ने दिव्य वानर अजेय सरनी आरेख को फिर से खोला। अग्निदेव की मुट्ठी पूरे 1 मिनट तक चली। ये दृश्य देखकर चांदी का ड्रैगन, नीले कमल की तलवार वाली लड़की और लाल अग्नि पूर्वज सभी भयभीत हो गए। उन्हें डर था कि लिंग जियो सचमुच मारा गया है। सौभाग्य से लिंग जियो की सांस अभी भी चल रही थी, इसलिए उन्हें राहत मिली। उफ! लिंग जियाओ ने बड़े मुंह में खून थूक दिया। अरे, दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा के खिलाफ लड़ने के लिए मूल शरीर की शक्ति का उपयोग करना वास्तव में घातक है। यद्यपि उसने क्षति को कम करने के लिए कई तरीके अपनाए थे, फिर भी बेलीजू ने उसे बुरी तरह पीटा। लेकिन इसके साथ ही उनकी समुद्री ऊर्जा की खेती ने एक महत्वपूर्ण सफलता भी हासिल की है। धमाका! लिंग जियो की ताकत अचानक 10 गुना बढ़ गई। उनकी साधना का स्तर फिर से बढ़ गया। वह टूटे हुए गोली क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया। बेली शूवू ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान चमक उठी। यह उपहास नहीं था, बल्कि राहत की मुस्कान थी। आपका क्या मतलब है? लिंग जियाओ और भी अधिक उलझन में था। यह अजीब बात थी कि बेली जूवू आज उसे मारने आया था। लड़ाई में बेली जूवू का प्रदर्शन और भी अजीब था। हालांकि वह हत्यारा लग रहा था और लिंग जियो को मारना चाहता था, लेकिन वास्तव में केवल लिंग जियो ही जानता था कि प्रतिद्वंद्वी की शक्ति 70% से कम थी। वह स्पष्ट रूप से लिंग जियो को जाने देने के लिए खुद को मजबूर कर रहा था। वह निश्चित रूप से दुश्मन को कम नहीं आंक रहा था। क्या हुआ? यह आदमी क्या सोच रहा है? हालांकि लिंग जियो होशियार था,
फिर भी उसे इस तरह की चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे लगा कि आज बेली शुवू के साथ कुछ गड़बड़ है। ब्रह्मांडीय प्रकाश मुट्ठी, जानवर, भगवान, आकाश, फ्लैश, निगल। यद्यपि वह उलझन में था, लिंग जियो ने लड़ाई रोकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि बेली जुवू फिर से आ रहा था। अग्निदेव की एक मुट्ठी ने लगभग उसकी जान ले ली। उसे फिर से इतना निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। जिस समय ब्रह्मांडीय प्रकाश मुट्ठी का प्रदर्शन किया गया, बेली जुवू रुक गया। ये बस एक विराम था, लेकिन ये लिंगजियो के लिए बीस्ट गॉड निगलने वाले स्काई फ्लैश को जारी करने के लिए पर्याप्त था। और बेली जुवू के शरीर पर एक गहरा निशान रह गया। क्या तुम सचमुच मुझे चोट पहुंचा सकते हो? ये दुर्लभ है। बेली शुवू की आंखों में मुस्कान और भी मजबूत हो गई। लेकिन हमला बंद नहीं हुआ। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जब आप लो शान से निपटते हैं तो हमला अधिक शक्तिशाली लगता है। अपनी योग्यता दिखाओ, नहीं तो आज सचमुच मर जाओगे। बेली जुवू के पीछे अचानक आग की लपटों से बनी एक आकृति प्रकट हुई। यह उनकी मार्शल आत्मा है, जो अग्नि तत्व का एक मानवीय जीवन रूप प्रतीत होती है। लिंग जियो ने भी महसूस किया कि बेली जुवू की मूल रूप से दबी हुई ताकत पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। सम्राट का शरीर। लिंग जियाओ ने भी अपनी रणनीति समायोजित की। सफलता के मामले में खुद को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वह जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जब भी वह घायल होता है तो उसे बहुत पीड़ा होती है। वह स्वाद बहुत अच्छा नहीं है। उसे ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम लिंग जियो की आभा में अचानक वृद्धि महसूस करते हुए बेली जुवू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर मुस्कुराया। एक बार लिंग जियो सम्राट के शरीर में प्रवेश करता है, बेली जुवू का फायदा खत्म हो गया। विशेष रूप से इस समय लिंग जियो ने जिशिन ब्लड एविल फॉर्मेशन और ओवरलॉर्ड मार्शल स्पिरिट पोजीशन को भी सक्रिय किया। बेली जुवू का विरोध करना और भी कठिन था। काले कमल का प्रकाश शून्य विघटनकारी अंगुली के साथ मिलकर शून्य का निर्माण करता है। एक लहर बेली जुवू को बहा ले गई। संपूर्ण अग्नि राजा महल में पुनः सन्नाटा छा गया। यदि दीवारें और मकान नष्ट न होते तो ऐसा लगता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लिंग जियो ने वास्तव में बेली जुवू को मार डाला। ये कैसे संभव है? क्या उसकी साधना मात्र एक दिखावा है? ऐसा ही होना चाहिए। टूटी गोली क्षेत्र की 9वीं स्तरीय साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 4थे स्तरीय योद्धा के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है? क्या हो रहा है? अग्नि राजा महल में हमारे योद्धा भी आपस में लड़ रहे हैं। अफसोस, बेली जुवू को व्यर्थ खोना। जो लोग नहीं जानते वे थोड़े भावुक होते हैं। लिंग जियाओ के बारे में भी कुछ शिकायतें हैं। ये हमला थोड़ा ज्यादा क्रूर है। वे सभी हमारे अपने हैं, इसलिए आप इसे आसानी से नहीं ले सकते और उसे मारना होगा। लिंग जियाओ ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने गुप्त तकनीकों का उपयोग करके जल्दी से अपने आवास की मरम्मत की और फिर दरवाजा बंद कर दिया। बायन जिलोंग, लाल अग्नि कुलपति और किंगलियान तलवार लड़की को बाहर पहरा देने दें। अगले ही क्षण उसकी आकृति गायब हो गई। शून्य में प्रकट हुआ। ये शून्य एक विशाल श्वेत संसार है। ये निराशा की दुनिया भी है। बेली जुवू वहीं खड़ा होकर लिंग जियो का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह मरा नहीं था। शून्य बनाने की चाल योद्धा को सीधे लिंग जियो द्वारा बनाए गए शून्य में भेज सकती है। शून्य में अगले सभी कानून लिंग जियो द्वारा नियंत्रित होते हैं। यदि वह चाहता है कि दूसरा पक्ष मर जाए, तो दूसरा पक्ष मर जाएगा। यदि वह चाहता है कि दूसरा पक्ष जीवित रहे, तो दूसरा पक्ष जीवित रहेगा। लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया और सफेद रंग का विशाल विस्तार हरे पहाड़ों और हरे पानी में बदल गया। वे दोनों हरे पहाड़ों और हरे पानी के बीच बैठ गए और बातें करने लगे। क्या आप मुसीबत में हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। चिंता मत करो, ये शून्य मैंने ही बनाया है। कोई भी तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता। ये देखकर कि बेली शुवू अभी भी हिचकिचा रही थी, उन्होंने कहा, हाँ, मैं मुसीबत में हूँ। ये वास्तव में एक मामूली मामला है। मुख्य बात यह है कि गोल्डन सिटी संकट में है। बेली जुवू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आज आपके पास सिर्फ ये जांचने आया हूँ कि क्या आपके पास गोल्डन सिटी की रक्षा करने की क्षमता है। यदि नहीं, तो मैं सचमुच तुम्हें मार डालूंगा ताकि तुम उन लोगों के हाथों में पड़ने से बच सको और एक आपदा बन जाओ। क्या आप यांग फैन के बारे में बात कर रहे हैं? लिंग जियो की आंखों में एक ठंडी चमक उठी और उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। आपको पता है? बेली जुवू ने आश्चर्य से कहा। उसने पहले कभी यांग फैन नाम के युवक पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन लिंग जियो ने वास्तव में उसे नोटिस किया। मुझे बस थोड़ा सा संदेह है। वह कौन है और उसने तुम्हारे साथ क्या किया? लिंग जियाओ ने पूछा। ये यांग फैन, जिसका असली नाम फैन चेन शियाओ है,
वह शिष्य है जिसने सम्राट जून को धोखा दिया था। वह अब मरे हुए सम्राट का निजी शिष्य है। बेली जूवू ने उत्तर दिया। कोई आश्चर्य नहीं। लिंग जियो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। इस यांग फैन के पास अत्यंत भयानक ताकत और गहरी गणनाएं थीं। पहचान असामान्य होनी चाहिए, ये बात समझ में आती यदि वह मरे हुए सम्राट का प्रत्यक्ष शिष्य होता। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और चुपचाप बेली शूवू को अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए सुनते रहे। उनका मानना था कि बेली शूवू के पास उन्हें बताने के लिए अधिक महत्वपूर्ण जानकारी होगी। निश्चित रूप से, बेली जूवू ने आगे कहा, मरे हुए राजा और मुझे दोनों को मरे हुए कीटों के अंडे खिलाए गए थे। यांग फैन ने जो कहा उसके अनुसार, इस तरह के कीट के अंडे सीलबंद होते हैं। जब तक मैं कुछ गलत करूंगा, मैं सील तोड़ दूंगा। मरे हुए कीड़ों को अंडे से निकलने दो और मुझ पर पूरा नियंत्रण कर लो। बेचारे रेमंड को सीधे मरे हुए कीड़े द्वारा नियंत्रित किया गया और वह एक असली कठपुतली बन गया। क्या अब आप ऐसा कर सकते हैं? लिंग जियाओ ने चिंतित होकर कहा। मैंने आज सचमुच अपनी जान जोखिम में डाल दी। चाहे कुछ भी हो, मैं उस कमीने के द्वारा इस्तेमाल नहीं होना चाहता, फायर किंग पैलेस पर एक दाग नहीं बनना चाहता और गोल्डन सिटी का गद्दार नहीं बनना चाहता। बेली जूवू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आपके जैसा नहीं हूँ। मैं बचपन से ही गोल्डन सिटी में रहता हूँ। अग्नि राजा द्वारा गहराई से देखभाल की गई। यदि यह विश्वासघात था तो यह वास्तव में वज्रपात जैसा होगा। हो सकता है कि तुम्हें ये बताने के बाद मैं उस मरे हुए कीड़े द्वारा नियंत्रित हो जाऊं। आपका स्वागत है, बस मुझे मार दो। मैं कठपुतली की तरह नहीं खेला जाना चाहता। ये कहते हुए बेली जूवू की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। जल्दी करो, जल्दी करो, बेली जूवू ने कहा। मरे हुए कीड़े अंडे से बाहर निकलने लगे हैं। मास्टर, क्या मरे हुए कीड़ों से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? लिंग जियो ने युआन जुनदाओ से पूछा। एक रास्ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। चलो पहले उसे फ्रीज कर देते हैं। इस तरह मरे हुए कीड़ों के अंडे भी जम जाएंगे और फूट नहीं पाएंगे। हमें समय चाहिए। आखिरकार युआन जुन जानकार था और उसने तुरंत ही इससे निपटने का उचित तरीका सोच लिया। लिंग जियो ने सिर हिलाया और उस स्थान को जहां बेली जूवू थी, सेनहान के स्थान में बदल दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें मरे हुए कीड़े द्वारा नियंत्रित होने दूंगा। तुम्हारे जैसे वफादार व्यक्ति को इस तरह नहीं मरना चाहिए। बोलने के बाद बेली जूवू एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया था, लेकिन ये केवल एक अस्थायी ठंड थी। ये बेली जूवू को 1 महीने से अधिक समय तक जीवित रख सकता है। ये समय कई समाधानों के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त है। मास्टर जी, आपने अभी क्या किया? लिंग जियो ने जल्दी से पूछा। चूंकि यांग फैन ने बेली जूवू को मरे हुए कीड़े को खाने के लिए कहा था, इसलिए उसके पास मारक दवा अवश्य होगी। इस तरह की बात उसके मालिक पर ही उल्टी पड़ जाएगी। यांग फैन को सतर्क रहना होगा। युआन जुन ने कहा, यह सबसे सरल और सीधा रास्ता है। एक और तरीका है, जो कि बेली जूवू के शरीर में परी की आग को इंजेक्ट करना है ताकि मृत कीट के अंडों को जला दिया जा सके। लेकिन ये ऑपरेशन बहुत कठिन है, 10वें स्तर के संस्तरीय कौशल का अभ्यास करने से भी अधिक कठिन है। यदि आप सावधान नहीं रहे तो उसकी जान भी जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले यांग फैन से शुरुआत करते हैं। यदि यह काम न करे तो कोई अन्य तरीका अपनाएं। यही एकमात्र रास्ता है। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। हालात अचानक बहुत अधिक कठिन हो गए, लेकिन साथ ही लक्ष्य भी स्पष्ट हो गया। इससे पहले कि वह नहीं जानता था कि यांग फैन कौन था, वह इसे लापरवाही से नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब वह जानता था कि यांग फैन मृत सम्राट का प्रशिक्षु और स्वर्ण सम्राट का गद्दार था, तो इससे निपटना आसान होगा। जब लिंग जियो अंतरिक्ष से बाहर आया, तो उसने देखा कि अग्नि राजा वहीं रह रहा था। तुम इतनी देर से क्यों आए? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। सिद्धांततः यदि अग्नि राजा के महल में ऐसा कुछ हुआ तो अग्नि राजा को सबसे पहले पहुंचना चाहिए। ये सब तुम्हारे कारण है। सम्राट ने मुझे जाने के लिए कहा और तुम्हें कुछ सुविधा दी। मुझे काम पहले ही बता दो। अग्नि राजा मुस्कुराया और कहा, बाइली जूवू, क्या वह ठीक है? मृत? लिंग जियाओ ने सीधे चेहरे से कहा। मुझे मूर्ख मत बनाओ, वह मरा नहीं है ना? अग्नि राजा को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार बाइली जूवू उसका प्रत्यक्ष शिष्य था। भले ही लिंग जियो उसे मारना चाहे, वह उसे मारने देगा। आप होशियार हो। यद्यपि उनकी मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन वे अधिक परेशानी वाली स्थिति में फंस गए। लिंग जियो ने फिर संक्षेप में बाइली जूवू की स्थिति बताई, लेकिन उन्होंने यांग फैन का जिक्र नहीं किया।
अग्नि राजा का स्वभाव बहुत खराब है और वह बातें छिपा नहीं सकता। अभी यांग फैन से पूरी तरह से नाता तोड़ने का समय नहीं है। जब वह गोल्डन किंग बन जाएगा और सत्ता संभालेगा, तब वह समय आएगा। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम्हें अभी भी मुझसे कुछ कहना है, लेकिन जब तक वह ठीक है, इसे भूल जाओ। अग्नि राजा ने राहत की सांस ली और फिर कहा, चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं, चलो मिशन के बारे में बात करते हैं। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। सम्राट कोई अपवाद नहीं था। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में चाहता है कि लिंग जियो गोल्डन किंग बने, इसलिए वह कुछ नियम तोड़ने में संकोच नहीं करता। अग्नि राजा ने कहा, आप डोंगशेंग शक्तिशाली देश से हैं, है ना? हाँ, मुझे अभी भी डोंगशेंग शक्तिशाली देश के सम्राट से कुछ शिकायतें हैं। लिंग जियो एक प्रतिशोधी व्यक्ति है, हालांकि उसके पास बदला लेने के लिए कभी भी वापस जाने का समय नहीं था। लेकिन वह भूलेगा नहीं। हालांकि अपनी वर्तमान ताकत के साथ डोंगशेंग शक्तिशाली देश का सम्राट उसकी नज़र में कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे नफरत कम नहीं होगी। इसके बारे में सोचो, अगर वह इतना शक्तिशाली नहीं होता तो उसे डोंगशेंग शक्तिशाली देश द्वारा भेजी गए आकाओं द्वारा मार दिया गया होता। इस बार मिशन डोंगशेंग शक्तिशाली देश की राजधानी के पास है। आप ये भी जानते हैं कि जुवान क्षेत्र में अक्सर अंतरिक्ष दरारें दिखाई देती हैं। इस बार डोंगशेंग शक्तिशाली देश की राजधानी के पास एक बड़ी दरार दिखाई दी। डोंगशेंग शक्तिशाली देश ने अन्वेषण के लिए लोगों को भेजा। अधिकांश लोग अंदर ही मर गए, लेकिन कुछ लोग संयोगवश जीवित बच गए और उन्होंने अंदर की भयावह स्थिति के बारे में बताया। उस दरार में एक शक्तिशाली जाति रहती है, हम उन्हें छिपकली मानव कहते हैं। उनकी विशेषताएं कुछ हद तक सैवेज बीस्ट डोमेन के जानवरों के समान हैं, लेकिन वे जानवरों की विशेषताओं को बनाए रखना पसंद करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में वे जानवरों के रूप में दिखाई देते हैं। छिपकली मानव अभी भी मूल जनजातीय स्वरूप को बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक जनजातियां हैं और उनमें से 6 सबसे शक्तिशाली हैं। वे न केवल शारीरिक रूप से अत्यंत मजबूत हैं, बल्कि वे गुप्त हमले में भी अच्छे हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली छिपकली आदमी भी प्राचीन ड्रैगन के खून को जगा सकता है और एक छिपकली ड्रैगन आदमी में विकसित हो सकता है। युद्ध शक्ति भयंकर रूप से बढ़ जाएगी। छिपकली पुरुषों की प्रत्येक जनजाति एक आध्यात्मिक कुलदेवता में विश्वास करती है। ये टोटेम न केवल एक प्रतीक है, बल्कि यह उन्हें शक्ति भी प्रदान कर सकता है और अभ्यास में भी मदद कर सकता है। 6 सबसे शक्तिशाली टोटेम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश और अंधकार हैं। आपका कार्य इनमें से अधिक टोटेम प्राप्त करना है। स्को के अतिरिक्त आप 6 प्रमुख टोटेम प्राप्त करने पर अतिरिक्त अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। इन 6 प्रमुख टोटेम में से प्रत्येक 5 अंक जोड़ेगा। शेष टोटेम के लिए प्रत्येक 1 अंक जोड़ेगा। सम्राट कार्य सौंपने में बहुत अच्छे हैं। क्या उन्हें इन छिपकली पुरुषों से कोई शिकायत है? तुम दूसरों की कुलदेवता क्यों छीनना चाहते हो? लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। वास्तव में एक दुश्मनी है। जब से मनुष्य अन्वेषण के लिए गए हैं, तब से छिपकली मनुष्य दरारों से निकलकर आसपास के मनुष्यों का शिकार करने लगे हैं। डोंगशेंग शक्तिशाली देश हमारे स्वर्ण आकाश क्षेत्र का क्षेत्र है। सम्राट ऐसी बात कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? वास्तव में एक अंतिम मिशन भी है, जो दरार को बंद करना है। अगर कोई दरार को बंद कर सकता है, न केवल आपको 20 अंकों का अतिरिक्त इनाम मिलेगा, बल्कि आपको 7 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार भी मिलेगा। अग्नि राजा ने उत्तर दिया। छिपकली पुरुषों की ताकत क्या है? लिंग जियाओ ने पूछा। ये बहुत गंभीर है। बाकी बातें स्पष्ट हैं, लेकिन 6 प्रमुख जनजातियों के नेता हमारे 4 सर्वोच्च राजाओं के समान ही होने चाहिए। अग्नि राजा ने कहा, ऐसा लगता है कि यह मिशन हमें टोटेम को जबरन जब्त करने के लिए नहीं है। ये सुनकर लिंग जियो को मोटे तौर पर समझ में आ गया कि ये लोग निश्चित रूप से ऐसे नहीं थे जिनसे वे मुकाबला कर सकें। यदि आप टोटेम को जब्त करना चाहते हैं, तो आपको कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा, अन्यथा ये कभी सफल नहीं होगा। यह मिशन वास्तव में बुद्धि और साहस की लड़ाई है, और इसे केवल ताकत से पूरा नहीं किया जा सकता। ईमानदारी से कहें तो, यदि वे केवल बल पर निर्भर रहेंगे तो संभवतः 4 सर्वोच्च राजाओं को भी कष्ट उठाना पड़ेगा। क्या आपको और कुछ पूछना है? अग्नि राजा ने पूछा। बेशक, छिपकली मानव के बारे में जितनी अधिक जानकारी होगी, उतना ही बेहतर होगा। खुद को और दुश्मन को जानने से हर लड़ाई में जीत मिलेगी। लिंग जियाओ का दृढ़ विश्वास है। ये सिर्फ मिशन पूरा करने के बारे में नहीं है। ये तो बस जीवन और मृत्यु का मामला है। अगर कोई गलती हुई तो तुम मर जाओगे। मैंने आपके लिए जानकारी एकत्रित कर ली है।
इसे लीजिए और ध्यान से देखिए। वैसे भी आज और कल 2 ही दिन हैं, तुम्हें जल्दी करनी होगी। संक्षेप में, छिपकली वाले और हम अब एक दूसरे से भिड़ गए हैं। अंदर जाने के बाद तुम्हें सावधान रहना होगा। अग्नि राजा के पास लिंगजियो की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह केवल कुछ सांत्वनादायक शब्द ही कह सका। बिल्कुल, लिंगजियो ने सिर हिलाया। अग्नि राजा मुड़ा और चला गया, और लिंगजियो ने ध्यान से उसके द्वारा छोड़ी गई जानकारी को पढ़ा। जैसे जैसे वह छिपकली पुरुषों को अधिक गहराई से जानने लगा, लिंगजियो की भौहें और भी कस गईं। ये रिपोर्ट 50 साल पुरानी है। उस समय लिंगजियो का जन्म भी नहीं हुआ था। पुनर्जन्म का तो जिक्र ही न करें। 50 साल पहले छिपकली मानव अत्यंत शक्तिशाली थे, तो क्या वे अब और भी अधिक डरावने नहीं हो गए हैं? ऐसा लगता है कि सम्राट वास्तव में इस मिशन का उपयोग अपनी क्षमताओं को प्रशिक्षित करने के लिए करना चाहता है। हालांकि उन्हें कुछ दिलचस्प चीजें भी मिली। छिपकली मानव आंतरिक रूप से एकजुट नहीं है, तथा उनके बीच कुछ संघर्ष भी हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई में लिज़र्डमैन की केवल 13 जनजातियां ही बची हैं, जिनमें कभी सैकड़ों जनजातियां थीं। लोगों की संख्या भी लगभग आधी रह गई है। अब भी 13 जनजातियों के बीच अपूरणीय विरोधाभास मौजूद हैं। यदि छिपकली पुरुष एक एकीकृत नेता के बिना एक दूसरे से लड़ते हैं, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। समस्या यह है कि 50 वर्षों से इस दरार के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। कुछ बातें सचमुच पुष्टि नहीं की जा सकती। 2 दिन जल्दी ही बीत गए। ये खबर कि लिंगजियो ने बेली जूहू को मार दिया है, पूरे गोल्डन सिटी में फैल गई है। इस पर लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग कहते हैं कि बेली जूहू ने पहल की थी और लिंगजियो सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा था। दूसरों का कहना है कि लिंगजियो बहुत क्रूर था और उसे बेली जूहू को नहीं मारना चाहिए था। किसी भी स्थिति में, जब मूल्यांकन का दूसरा दौर शुरू हुआ तो 6 लोग 5 हो गए। क्योंकि बेली जूहू की मृत्यु हो गई, इस बार 5 उम्मीदवार जिस स्थान पर उपस्थित हुए वह ग्रेट एम्परर पैलेस था। प्रथम तल पर एक निश्चित ग्रिड को स्वर्ण नगरी के बैठक हॉल के रूप में सजाया गया था। यह क्षेत्र छोटा नहीं है और इसमें हजारों लोगों को समायोजित करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज यहाँ केवल 14 लोग हैं। 4 सर्वोच्च राजाओं के अतिरिक्त अन्य 10 भी गोल्डन गार्ड से संबद्ध हैं। उनमें से 2 लिंगजियो के पुराने परिचित हैं। एक है हुआंग जिन रुओफेंग और दूसरे हैं हुआंग जिन शेनडियान। भाई लिंगजियो, हुआंग जिन शेनडियान एक छोटे खरगोश की तरह उत्साहित था जब उसने लिंगजियो को देखा और लिंगजियो की तरफ कूद गया। लिंगजियो की बांह पकड़कर वह बकबक करने लगा। वह बता रहा था कि उसे लिंगजियो की कितनी याद आती है। चारों सर्वोच्च राजा ये दृश्य देखकर दंग रह गए। उन्हें केवल इतना पता था कि स्वर्णिम दिव्य ग्रंथ को एक बार पश्चिमी क्षेत्र के एक सुदूर स्थान से एक योद्धा द्वारा बचाया गया था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति लिंगजियो था। ये बच्चा वास्तव में चारों क्षेत्रों में आया और स्वर्ण नगरी के सम्राट का पुत्र बन गया। इस समय लिंगजियो अब उनकी नज़र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक असली राक्षस था। उस राक्षस को यहाँ तक कि यंग मास्टर यांग फैन ने भी लिंगजियो को मारने के लिए कहा था। यह आदमी वास्तव में एक राक्षस है। हुआंग जिंदिंग ने भौहें सिकुड़ी और उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। जिस प्रतिद्वंद्वी को वह पहले गंभीरता से नहीं लेते थे, वह अब इतना मुश्किल हो गया है। यह अच्छी बात नहीं है। क्या ये हो सकता है कि लिंगजियो ही वह व्यक्ति है जिसने महारानी राजकुमारी को बचाया था? काओ ने भी आश्चर्य से पूछा। मैंने उसे 2 बार बचाया। गोल्डन डिवाइन कोड मुस्कुराया और कहा, पहली बार युहुआ टाउन में था और दूसरी बार जब मुझे शैतान ने शाप दिया था। जब काओ ने ये सुना तो वह कृतज्ञता और थोड़ा आश्चर्य महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। स्वर्णिम दिव्य संहिता उसकी पुत्री है। मेरी बेटी को 2 बार खतरे का सामना करना पड़ा और दोनों बार उसे बचा लिया गया। वह अपने उपकारकर्ता का ऋण चुकाने के तरीकों के बारे में सोच रही है। बात बस इतनी सी थी कि दानदाता पश्चिमी क्षेत्र में बहुत दूर था। उन्होंने उसे ढूंढने के लिए लोगों को भी भेजा, लेकिन वे उसे फिर कभी नहीं ढूंढ पाए। उसने इस मामले के लिए जिन रुफेंग को फटकार भी लगाई। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि इतने दूरदराज और पिछड़े गांव से इतना उत्कृष्ट व्यक्ति निकलेगा। मैं इस दिव्य ग्रंथ के लिए आपका ऋण नहीं चुका सकता। छिपकली जनजाति से वापस आने के बाद मैं निश्चित रूप से आपको फिर से धन्यवाद दूंगा। काओ ने गंभीरता से कहा, मैंने दैवीय संहिता को पुनर्भुगतान के लिए नहीं बचाया था। काओ को वास्तव में इसे दिल पर लेने की आवश्यकता नहीं है। वह मेरी दोस्त है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। यदि लिंगजियो को बदले में कुछ चाहिए होता तो वह गोल्डन सिटी आते ही यह बात बता देता। सम्राट,
आपने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। इस समय हुआंग जिनरुओफेंग भी आ गया। सच कहूं तो जब उसने पहली बार लोगों को ये कहते सुना कि लिंगजियो गोल्डन सिटी आया है, तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? कोई इतने कम समय में उसे कैसे पकड़ सकता है? वह सम्राट का पुत्र भी बन गया और संभवतः स्वर्ण राजा और उसका तात्कालिक बॉस भी बन गया। हाँ, मुझे भी आश्चर्य है। जब मैं पहली बार आपसे मिला तो मुझे सचमुच ऐसा लगा जैसे मैं किसी भगवान को देख रहा हूँ। ये सदमा अद्वितीय था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मैं आपकी तरह उतनी ऊंचाई पर खड़ा हो सकूंगा। इस बारे में बोलते हुए मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना होगा। यदि आप नहीं होते तो शायद मुझे पदोन्नति पाने की इतनी तीव्र इच्छा नहीं होती। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, जिनरुफेंग एक अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने एक बार उनकी मदद भी की थी। उन्हें इस व्यक्ति के बारे में अच्छी धारणा है और अगर वह गोल्डन किंग बन जाता है तो हुआंग जिनरुफेंग निश्चित रूप से उसे जीत लेगा। गोल्डन गार्ड के नेता के रूप में हुआंग जिनरुओफेंग की ताकत 4 सर्वोच्च राजाओं से बिल्कुल भी कम नहीं है। ठीक है, अब पुरानी बातें याद करने का समय आ गया है न? राजा जिंगलू अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गोल्डन सिटी में लिंग जियाओ की शक्ति बढ़ती जा रही थी। अगर हम इस आदमी से जल्द छुटकारा नहीं पा सके तो मुझे डर है कि हम भविष्य में इससे निपटने में सक्षम नहीं होंगे। हाँ, 5 अभ्यर्थी कृपया आइए और आत्मा क्षेत्र चिन्ह प्राप्त कीजिए, हुआंग जिनरुओफेंग ने कहा। तथाकथित आत्मा क्षेत्र, लिंग जियो ने पहले भी कुछ ऐसा ही देखा है, अर्थात एक व्यक्ति जो करता है वह दर्पण पर प्रतिबिंबित हो सकता है। इस तरह हजारों मील दूर के लोग भी आत्मा के माध्यम से देख सकते हैं कि योद्धा क्या कर रहा है। आत्मा का निशान योद्धा के शरीर पर अंकित हो जाएगा। आत्मा के दायरे से संपर्क करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस मूल्यांकन के समाप्त होने के बाद इसे स्वाभाविक रूप से हटा दिया जाएगा। लिंग जियो को आत्मा क्षेत्र का चिन्ह प्राप्त होने के बाद उसने लेई मेंग की ओर देखा। लेई मेंग सतह पर चुप था, लेकिन लिंग जियो की ताइची आंखें बता सकती थी कि यह आदमी वास्तव में नियंत्रण में था, जैसा कि बेली जूहू ने कहा था। जहां तक अमर राजा का प्रश्न है, वह भी कुछ देर के लिए चुप हो गया। इस मिशन पर सावधान रहें, क्योंकि ये दोनों लोग उसे मारने के लिए मिशन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे, बल्कि अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करेंगे। इन 2 लोगों को सीधे मारना आसान हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिरकार इन 2 लोगों को तो बस नियंत्रित किया जा रहा है। अगर हम उन्हें बचा सके तो हमें 2 बड़े मददगार मिल जाएंगे। लिंग जियाओ अपने मन में सोच रहा था। इस समय हुआंग जिनरुओफेंग ने पहले ही कार्य शुरू कर दिया था। लिंग जियो ने सुना था कि उसने क्या कहा था, लेकिन उसने फिर भी उसे फिर से सुनने का नाटक किया। अंत में हुआंग जिनरुओफेंग ने याद दिलाया, यह मिशन बेहद कठिन है। यदि आप इसे पूरा नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। हमारी रेटिंग प्रक्रिया के दौरान आपके प्रदर्शन पर आधारित होती है, इसलिए यदि आप अंत में कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं तो भी आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना भी नहीं, लेकिन यह अपनी जान गंवाने से बेहतर है। यहाँ तक कि सम्राट जून को भी यह स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान में छिपकली लोग कितने शक्तिशाली हैं। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। आखिरकार हम आपके प्रदर्शन को आत्मा के दायरे से देख सकते हैं, लेकिन यह आपकी मदद नहीं कर सकता। भले ही आप खतरे में हों, हम केवल देख सकते हैं। हुआंग जिनरुफेंग की बातें सुनकर लिंग जियो को लगा कि यह कार्य और भी कठिन था, लेकिन वह वास्तव में बीच में हार मानना पसंद नहीं करते। भले ही थोड़ी सी भी संभावना हो, वह हार नहीं मानना चाहते। सर्वोत्तम जो हासिल किया जा सकता है, वह इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वास्तव में ये सिर्फ इस कार्य के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं को प्रशिक्षित करने के लिए भी है। तुम्हें पता है, सम्राट लियानहुआ का विरोध करने के लिए गोल्डन सिटी का नेतृत्व करना इससे कहीं अधिक कठिन है। यदि तुम ये कार्य भी पूरा नहीं कर सकते तो तुम अगली चीजों के बारे में कैसे बात कर सकते हो? आपको बड़ी दरार का विशिष्ट स्थान स्वयं ढूंढना होगा, ये भी परीक्षण का हिस्सा है। यदि आप ग्रेट क्रैक का स्थान भी नहीं ढूंढ सकते तो ये साबित होता है कि आप गोल्डन किंग बनने के योग्य नहीं हैं। सीधे समाप्त कर दिया जाएगा। हुआंग जिनरुफेंग ने आगे कहा, ठीक है, अब और बकवास नहीं, आप सभी को शुभकामनाएं। अब आप डोंगशेंग शक्तिशाली देश जा सकते हैं। 5 लोगों ने आदेश सुना और जाने के लिए मुड़े। महान सम्राट के महल से बाहर निकलते ही अमर राजा रेमंड और हुआंग जिन्यू तुरंत गायब हो गए। ये डोंगशेंग शक्तिशाली देश के लिए टेलीपोर्टेशन सरनी होना चाहिए।
गोल्डन सिटी में 4 प्रमुख शक्तियों के लिए टेलीपोर्टेशन व्यवस्था है, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो हम भी चलें। लिंग जियाओ ने यांग शुई की ओर देखा और कहा। हाँ, यांग शुई ने सिर हिलाया और दोनों एक साथ टेलीपोर्टेशन सरणी में आ गए। आप पहले जाकर काम पूरा करें, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। डोंगशेंग शक्तिशाली देश पर अभी भी मेरा कर्ज है और मुझे इसे वापस लेना होगा। लिंग जियो ने उपहास किया और फिर सीधे यांग शुई को एक आत्मा की आवाज भेजी जिसमें रेमंड और अन्य की स्थिति बताई गई। आत्मा क्षेत्र उसके व्यवहार को देख सकता है और उसकी आवाज सुन सकता है, लेकिन आत्मा की आवाज इस स्थिति से बच सकती है। यांग शुई हैरान और क्रोधित था। वह भी गोल्डन सिटी से हैं और बचपन से ही गोल्डन स्काई रियल में रहती हैं। जब उनके देशवासियों को इस तरह फंसाया गया तो उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आया, लेकिन इस समय उसकी निगरानी की जा रही थी, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं बता सकी। लिंग जियो, मुझे गोल्डन किंग के पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। आपकी मदद करना उचित ही है, यांग शुई ने कहा। भूल जाओ, अगर तुम मेरी मदद करने आओगे तो मुझे डर है कि कुछ लोग फिर से गपशप करेंगे और इसका असर हमारे स्कोप पर पड़ सकता है। अलग अलग जाओ, अगर कोई खतरा हो तो तुरंत मुझसे संपर्क करें। लिंग जियाओ अभी भी इसे अपने दम पर आजमाना चाहता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, दूसरों के लिए यह एक परीक्षा है, उनके लिए यह एक रिहर्सल है। टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से डोंगशेंग शक्तिशाली देश की राजधानी के पास पहुंचने के बाद लिंग जियो और यांग शुई अस्थायी रूप से अलग हो गए। यांग शुई सीधे बड़ी दरार को खोजने के लिए चला गया। लिंग जियाओ डोंगशेंग शक्तिशाली देश की राजधानी की ओर चला गया। डोंगशेंग शक्तिशाली देश की राजधानी अभी भी बहुत बड़ी है और इसका पैमाना 3000 पवित्र शहरों में सबसे बड़े पवित्र शहर से कम नहीं है।